हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज का हमारा जो सेशन है वो अगेन एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड है, बट आज हम बहुत स्पेशल बातें करेंगे। लाइक जो कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, इनफाइनाइट की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो और वन की पावर इनफाइनाइट, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं ये देखेंगे। अभी तक हम ऐसे वाले क्वेश्चन को हैंडल नहीं किए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपका तरीका क्या होता है, एकदम सिंप्लीफाइड अप्रोच के साथ बताऊंगा कि आपके पास सोच क्या क्या होना चाहिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हो, अभी तक जितना पढ़ा है उतना आपको क्लियर है। आज जो मैं डील करूंगा इसके बाद आपके पास और कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देखिएगा। अच्छा, अभी तक आपको ये भी पता होगा कि हम जितने भी फॉर्म की बात करते हैं, आपको ये पता तो है ही, जैसे हम जब बात करते हैं तो हमको पता है कि सबसे जो बेसिक फॉर्म होता है 0/0 फॉर्म होता है। सेकेंड जब हम बात करते हैं तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म होता है। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को आप 0/0 लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। फिर आपको पता है कि 0 इंटू इनफाइनाइट, ये इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तब हमको पता निकलता है। सब इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 0 इंटू इनफाइनाइट इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इसके भी एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व किए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के, तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये 0 इंटू इनफाइनाइट है आपके पास, तो ये 0/0 फॉर्म बन गया अपने आप ही। इनफाइनाइट को 1/0 लिख दो, 0/0 फॉर्म हो गया। या फिर 0 को 1/इनफाइनाइट लिख दो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म हो गया। ये आपको पता है कि ये हमारे पास चार इंडिटर्मिनेंट फॉर्म लिखा। अब उसके बाद मैं बोलूं कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता, ये पता है कि ये नोन है, ये आपके पास नोन है। ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होता है। ठीक है, फिर मैं अगर बोलूं कि देखो आपके पास 1 की पावर इनफाइनाइट हो, या 0 की पावर 0, या 0 की पावर इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट की पावर 0 और 10 लिखा मैं इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि ये जो शुरू के जो चार लिखा हूं, ये तो आपको पता ही है कि ये हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। टोटल 7 होते हैं, 7 टाइप के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, चार, ये तो नोन है। अच्छा, इसमें से ये आपके पास क्या है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसकी वैल्यू भी आपके पास अननोन है। 0 की पावर 0, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब कभी कभी 0 की पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर 0 में हमको डाउट आ जाता है कि क्या होता है करके। अगर आपको बड़ा अच्छा अगर आइडिया है तो आपको क्लियर है। क्या क्लियर है? जैसे ये नोन है इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता है, तो ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर जो इनफाइनाइट होता है उसका आंसर 0 ही होता है, और इनफाइनाइट की पावर 0 जो होता है वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आपके पास क्या क्या है, ये तो नोन हो गया, ये तो ये चार थे, 1 2 3 4, और वो 3 थे, 5 6 7, तो टोटल 7 टाइम के इंडिटर्मिनेंट। 10 लिखा मैं, 10 में से 3 तो नोन है। तो ऐसा भी ना हो कि आप इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट को इनफाइनाइट ही लिखते, भाई इट्स वेरी सिंपल। इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट अगर टेंस टू इनफाइनाइट है, किसी हाई वैल्यू की पावर हाई वैल्यू करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। कभी कभी इन दो चीजों में डाउट आ जाता है, लेकिन जब भी कुछ अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो फिर आपको पता रहे, फिर आपको इतना अच्छा लेवल का आना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि किसी को इतना अच्छा आइडिया, जो मेरे से लिमिट पड़ रहा है, उसको पता रहे कि यार ये है, ये 10 चीजें लिखा मैं, इस 10 में से 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है जो फेमस है इस दुनिया में, और बाकी तो नोन है। कभी कभी 0 की पावर इनफाइनाइट सर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ, इसके लिए मेरे पुराने लेक्चर देखना पड़ेगा। सब बताया हूं मैं, सब पढ़ाया हूं मैं कि 0 की पावर इनफाइनाइट नोन क्यों होता है और इनफाइनाइट की पावर 0 अननोन क्यों होता है, सब बता चुका हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें से कुछ भी नहीं बताया, सब बता चुका हूं, आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, आज हमारा जो डिस्कशन है वो ये है कि यार जब भी ये पावर, ये वाला पावर होता है, ये इनको कैसे हैंडल करते होंगे, दिस वन, ये इनको कैसे हैंडल करते होंगे। तो 6 7 और 9 इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं बोल रहा था, देखो आपके पास इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर जो इनफाइनाइट है, ये आपके पास इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। बोला गया है कि इनको कैसे सॉल्व करना है। जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो होते हैं, इसमें आप ले लो आपके पास जो भी ये फंक्शंस की वैल्यू और एक्स टेंस टू जो भी लिमिट है y ले लो, दोनों सर लॉग नेचुरल ले लो। जैसे मैं लॉग नेचुरल लूंगा तो ये लॉग नेचुरल लिया, ये जो g ऑफ x है सामने आ जाएगा, तो g ऑफ x सामने आ गया, ये फंक्शन है दोनों, और लॉग आपके पास f ऑफ x हो गया। याद रखिए कि मैथ्स में जब भी हम लॉग की बात करते हैं दैट मीन्स द लॉग नेचुरल, जो ये लॉग y लिखा है दैट मीन्स द ln y है, ये क्लियर है, इज द ln y। तो हमको ये बात पता है कि कहीं मैथ्स में अगर कोई log y लिखा है, ऐसा सिर्फ log y लिखा है, तो आपको डाउटफुल नहीं रहना कि सर log y लिखा था, मैं सोच में पड़ गया कि क्या लूं। अरे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है, ये मैथ्स है, ठीक है। हाँ,
ये भी पिछले क्लास में बताया था। अच्छा, ये तरीका है आपके पास कि आप लॉग ले लो और चीजों को फिर हैंडल करो। फिर बोला गया कि फिर सॉल्व कर लो एल हॉस्पिटल रूल से और टेकिंग एंटी लॉग एट लास्ट। तो वही मैं बात करने वाला हूं, स्पेशल केस ऑफ एल हॉस्पिटल जो रूल होते हैं इसको स्पेशल केस बोल दिया गया कि भाई ये 3 स्पेशल केस है, ये 3 स्पेशल केस है इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, बट हाउ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, एग्जांपल के फॉर्म में लिखा हूं कि इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना, मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरे को दिखा कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज़ पावर माइनस एक्स है। अगर मैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर दूं तो क्या होगा सर 1 प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट पुट करना ना, और ई रेज़ पावर माइनस तो ई रेज़ पावर माइनस इनफाइनाइट। ध्यान देखा जाए कि 1 प्लस इनफाइनाइट स्क्वायर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और सर ई रेज़ पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, अगर मैं बोलूँ इसकी पावर में लिखा है, ये इसकी पावर में, ये ई रेज़ पावर माइनस इनफाइनाइट। तो अगर ध्यान से देखा जाए आपके पास तो ये तो जीरो होता है, तो इनफाइनाइट की पावर जीरो है, और ये आपको नहीं पता होता है, इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट की पावर जीरो वाला क्वेश्चन है। अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि इनफाइनाइट की पावर जो जीरो होता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, जीरो की पावर इनफाइनाइट नोन होता है। नहीं, इनफाइनाइट की पावर जीरो ये है, बट वी नो दैट जीरो की पावर इनफाइनाइट ये इनडिटरमिनेट नहीं होता, ये जीरो ही होता है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें बड़ी मैटर करती है। ठीक है, अच्छा हम तो अभी अपने डिस्कशन मोड में थे कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है। आप क्या कर लो, ये y है, ये जो फंक्शन दिख रहा है आपके पास ये y है, तो ये लिख लो आप कि सर ये y है, ये लिख लिया y, ये जो दिया था क्वेश्चन। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों साइड लॉग नेचुरल ले लो आप। जैसे मैं बोलता हूँ कि लॉग नेचुरल ले लो तो ln y ले लिया अपन, जैसे मैं ln y ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट था, हाँ रहने दो लिमिट को, जैसे मैं ln लिया, अच्छे से लिख देता हूँ, ln लिखा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी फंक्शन है, ये जो दिख रहा है आपके पास, इसका जो पावर है आपके पास ई रेज़ पावर माइनस एक्स। ये अब हमको पता है कि जब हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली तो हमको पता है कि ये सामने आ जाएगा। जब ये सामने आपके पास आ जाएगा, जैसे हम आइडिया रखते हैं इस बात का कि सर ये तो सामने आ जाता है, बिल्कुल सही है, तो सर ये ln y है। ठीक है, अच्छा मैं आराम से सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि आप अच्छे से देखो, और जैसे जब ये क्लास खत्म होगी तब आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि सर अपन तो सर मैनेज कर लेंगे करके। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ln सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल सही। ये अगर मैं देखूं ध्यान से कि सर अभी ये क्या फॉर्म बन गया, इनफाइनाइट पुट करूंगा तो जीरो आ जाएगा, और ये इनफाइनाइट पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो सर लॉग नेचुरल इनफाइनाइट आ जाएगा। अच्छा फिर आपको पता होना चाहिए कि लॉग नेचुरल इनफाइनाइट कितना होता है, सर इनफाइनाइट होता है। अच्छी बात है, चलो ये बात पता आपको, तो वैसे तो मैं बता चुका हूँ। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, सर वो तो जीरो होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ दोनों का, सर ये तो जीरो इंटू इनफाइनाइट आया, हाँ ये जीरो इंटू इनफाइनाइट आ गया। जीरो इंटू इनफाइनाइट क्या होता है सर, जीरो होता है। नहीं भैया लिमिट पढ़ रहे हो आप, सब टेंस टू है, सब टेंस टू वैल्यू है, इज नॉट फिक्स वैल्यू जीरो इनफाइनाइट, इज टेंस टू वैल्यू, जीरो इंटू इनफाइनाइट क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है। अच्छा जब भी जीरो इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म आता है, ये क्वेश्चन मार्केबल है, जब भी जीरो इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म आ सकता है, इसको आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, जब ये क्लास खत्म होगी तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, एकदम कंफर्टेबल। मैं बोल रहा हूं कि ये ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हाँ आप क्या करो, ये e की पावर माइनस एक्स को नीचे लेके आ जाओ, तो e की पावर प्लस एक्स हो गया। अब क्या हो रहा है, x टेंस टू इनफाइनाइट पुट करो, कितना होगा सर, ये इनफाइनाइट है ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस इनफाइनाइट का इसका इनफाइनाइट, ln इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, और सर e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट भी कितना होता है सर, किसी की पावर में भी इनफाइनाइट आपके पास, तो हाई वैल्यू है, e की वैल्यू 2.718 है, तो सर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, बिल्कुल सही, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। अब मैं लगाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल। तो ये कुछ भी टफ नहीं है, कोई व्यक्ति अगर पहली बार लाइफ में डील कर रहा है, वैसे तो 11-12 में डील करते थे, बट फिर भी कोई बहुत सालों के बाद डील कर रहा है, थोड़ी देर के लिए उसका कंफर्ट जाएगा, अच्छा ऐसा करना है, ओके, आधे घंटे के बाद आपको लगेगा सर ये तो आसान सी चीज है इस दुनिया की। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आया। अब मैं बोल रहा हूँ जब आपको पता चली गया तो ठीक है, ln y आपके पास जो रिजल्ट है, ये क्या था आपके पास, ln y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और ये कितना था ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना था सर ई रेज़ पावर एक्स, यही तो था इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। अच्छा जैसे मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो क्या हो गया, ये ln y है, हाँ ये लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x सर। ऐसे सॉल्व करते हैं किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स, ये रिजल्ट आया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी मैं देखता हूँ कि कोई स्टूडेंट मैथमेटिकली बड़ा कमजोर है और फिर इतनी चीज़ों में परेशान है
कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सर मैं y ले लूंगा सर, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कर लूंगा, तो आपको पता है डी एक्स इक्वल टू डी वाई आ जाता है आपके पास। फिर फंक्शन को हम ऐसा लिख लेते हैं। हम 11-12 में ये तो हमको सिखाया जाता था डिफरेंशिएशन में, तो पूरा नीचे आ गया क्योंकि लॉग के बारे में हम जानते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर ये इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये होता है आपके पास दिस वन। तो ये बातें आपको क्लियर रहना चाहिए, ये बातें जो है वो क्लियर रहना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई बोले सर ये भी एक बार सिखा दो, तो भैया 11th क्लास में सबसे पहले डिफरेंशिएशन में अपन यही सीखते थे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y मान लेंगे, फिर आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, आपके पास dy हो जाएगा तो dx का dy बना लेंगे, याद होगा आपको। ओके ठीक है। अब नहीं ऐसे ही करते थे यार। हाँ अब यहां पर देखो आपके पास ये हो गया, ये ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया पूरा, और ई रेस पर एक्स का कितना होगा सर, ई रेस पर एक्स होगा, बिल्कुल सही। चलो ठीक है। अब जब मैं इतना सॉल्व कर ही लिया हूँ, बार बार कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है। क्या है भैया सर, ये आया सर 2x ऊपर, हाँ नीचे कितना आ रहा है सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर कितना आ रहा है सर ई रेस पर एक्स आ रहा है, बिल्कुल। अब एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करो, ऊपर इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट है, तो सर फिर से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया। अच्छा एक बार और आ गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म पहले भी आया था। अच्छा फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं मैं, यस सर फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं सर, लॉग नेचुरल वाई तो इधर था ही, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, बोल रहा हूँ ना 30 मिनट के बाद आपको बड़ा मजा आएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, कर देते, कलर चेंज कर देते, 2x का कितना होगा सर, 2x का 2 होगा, बिल्कुल सही। ये प्रोडक्ट है आपके पास, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के लिए लगाओ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा सर, और ई रेस पर एक्स का ई रेस पर एक्स होगा सर, बिल्कुल सही। ठीक है भैया चलो, फिर सर ई रेस पर एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सर 2x होगा सर, तो ई रेस पर एक्स हुआ, और किसका हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सर 2x हुआ सर, चलो सही बात है। ओके इतना आ गया हमारे पास। अब मैं बोल रहा हूँ यार, अब एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये तो पूरा इनफाइनाइट है, दिस टर्म इज एक्स इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट, ई रेस पर इनफाइनाइट है, ये पूरा इनफाइनाइट। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो इनफाइनाइट, और ई रेस पर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, ओवरऑल पूरा इनफाइनाइट, लेकिन ऊपर तो 2 है, तो पता क्या हुआ 2 बाई इनफाइनाइट हो गया, और 2 बाई इनफाइनाइट जो होता है आपके पास इधर 0, ये 0 आ गया, तो लॉग नेचुरल वाई की वैल्यू 0 आ गई, लॉग नेचुरल वाई की वैल्यू 0, तो सर ln y की वैल्यू 0 आ गई भी, तो फिर शिफ्ट एंटी लॉग लोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, जब लॉग नेचुरल इधर जाएगा तो सर e की पावर जो ऊपर है 0, और e की पावर 0 कितना होता है 1। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर जो पूछा गया था आपको कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर e रेस पर माइनस एक्स, इसका आंसर 1 है, इज द 1, ये आंसर, ये क्वेश्चन था हमारा। यस सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और ई रेस पर माइनस एक्स था सर, ये तो। अच्छा पहली बार जब हम करते तो हमको लग रहा होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक बार ये पूरा सॉल्व हो गया, 2x 2 बन गया था, और यहाँ पे जो वैल्यू थी इनफाइनाइट था, 2 बाई इनफाइनाइट 0, लॉग सेप्ट एंटी लॉग लिए तो वैल्यू 1 आ गई, ठीक है सर, इट्स गुड। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि देखो इसका मेरे को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इट्स गुड क्वेश्चन। कैसे गुड क्वेश्चन सर, 0 पुट करो यार, तो सर 0 की पावर 0 आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 क्या होता है सर, क्वेश्चन मार्क सर, आप ही तो बताए थे, सही बात है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, फिर कैसे सॉल्व करोगे सर ले लेते सर, y ले लेते सर जो दिया है उसको, इस फंक्शन को ले लेते एक्स टेंड्स टू 0 सर, एक्स रेस पावर एक्स, सर क्या करेंगे सर, ये कर लेते हैं सर, क्या सर लॉग ले लेते हैं सर ln y, यहाँ पे भी ln y ले लेते हैं सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ln ले लेते हैं सर, ln एक्स रेस पावर एक्स सर, यही भी बढ़ा देता हूँ आगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सर, और जो x है सर वो सामने आ जाएगा, तो x ln x आ गया, अच्छा x ln x आ गया, बिल्कुल सही है। अच्छा अगर मैं इसमें पुट करूँ x की वैल्यू 0 और लॉग नेचुरल 0 कितना होता है, वी नो दैट, लॉग की वैल्यू पता होना चाहिए यार, जब हम बोलते हैं कि लॉग नेचुरल इनफाइनाइट होता है, लॉग नेचुरल 0 की वैल्यू आपके पास ln 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, लॉग नेचुरल 1 की वैल्यू ये आपके पास 0, क्लियर रहना चाहिए। तो सर x 0 पुट करोगे तो लॉग नेचुरल 0 कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, और ये आपके पास कितना था 0, तो 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट। एक्चुअली ये फॉर्मेट क्या बना पता है आपके पास, ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, माइनस अलग बात है आ गया, 0 इंटू इनफाइनाइट, एक्चुअली माइनस इनफाइनाइट है, माइनस से कुछ नहीं होता, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। जब मैं अभी बता रहा था आज कि 7 फॉर्म होते हैं, देखो वापस दिखाता हूँ, 0 इंटू इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, डरना नहीं है अपने को 0 इंटू इनफाइनाइट से कभी भी, और बिना सोचे समझे लिखना नहीं है, 0 इंटू इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है,
और इसको कभी भी, इस फॉर्म को कभी भी आप इन्फाइनाइट को 1/0 लिखोगे तो 0/0 बन गया, और अगर आप 0 को 1/इन्फाइनाइट लिख दिए तो इन्फाइनाइट बन गया। इसलिए डरने की बात नहीं है इसको लेके कभी भी, 0 इंटू इन्फाइनाइट को। ओके, जब मैं बोल रहा हूं कि ये 0 इंटू इन्फाइनाइट सॉल्व करने का तरीका क्या है, इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यस सर सॉल्व करने का एक तरीका तो हमको क्लियर है सर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, हाँ, और सर ये था सर ln x, हाँ सर जो x है ना उसको 1/x लिख देते, इससे क्या हो जाएगा सर, देखो 1/x अपन लिख दिए, अब 0 पुट करोगे तो log 0 आपके पास सर माइनस इन्फाइनाइट, और सर x 0 पुट करोगे तो 1/0 इन्फाइनाइट, सर देखो सर माइनस इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म आ गया। इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं बोलूं कि इसको सॉल्व करना आपके पास तो सॉल्व कर लेते हैं, लॉग नेचुरल y इक्वल टू डिफरेंशिएशन हमको आता है तो इसलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ln y इक्वल टू क्या था सर, ये था सर ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x सर, सही है। फिर सर ये 1/x था, 1/x का डिफरेंशिएशन क्लियर रहना चाहिए -1/x², ये था -1/x² dy dx x रेज़ पावर n का कितना होता है सर nx n-1। अच्छा, अगर n की जगह मैं -1 पुट कर दूं तो dy dx x इनवर्स -1 पुट कर दिया तो मैं माइनस सर और x -2 कितना हो गया सर -1/x², ये, और ये क्या है dy dx x इनवर्स सर, इसी को तो 1/x बोलते हैं, हाँ, तो 1/x का आपके पास डिफरेंशिएशन सर -1/x²। इतनी बेसिक बातें, अलग बात है कि अगेन ये 11-12 की बात है, बट फिर भी ठीक है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। -1/x², तो ln y इक्वल टू कितना आ गया सर, ये -x² ऊपर गया और ये x नीचे आ गया, तो सर -x बचा। अच्छा, लिमिट लिखना भूल गए, लिमिट सामने है यहाँ पे ना, यहाँ पे लिमिट है x टेंड्स टू 0, लिमिट गायब नहीं करना आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, जब कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया सर, ln y इक्वल टू क्या बच गया सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक x कैंसिल आउट हो गया सर, -x बचा बस, ओनली -x। अब x 0 पुट कर दो सर, 0 आ जाएगा, -0 तो कुछ होता नहीं, 0 ही होता है, तो y कितना आ गया सिर्फ एंटी-लॉग सर e रेज़ पावर 0 सर, आंसर कितना है 1 है, आंसर 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 1 आ गया। किस क्वेश्चन का आंसर, लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज़ पावर x, इसका आंसर आ गया 1। ये कोई इशू नहीं, हमको बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए, इसको हमको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ये अब क्या होता है कभी कभी ना, आईआईटी वाले लोग या बहुत इंटेलिजेंट लोग हर जगह पे शॉर्टकट सर्च करते, जो इंटेलिजेंट लोग होते, टीचर में भी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हर जगह का शॉर्टकट वगैरह ट्राई करते हैं कि उनको शॉर्टकट पता हो, बट वो ये भूल जाते हैं कि वो जो टीचर है, जो इंटेलिजेंट है खुद, ऐसी पूरी दुनिया नहीं हो सकती, और जिनको पढ़ा रहे हैं उसमें से 0.1% लोग, 1% भी नहीं, 0.1 या 0.01% लोग जो होंगे वो शॉर्ट ट्रिक को यूज कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम थी जब आप आईआईटी वगैरह में पढ़ते थे, तो बहुत टीचर शॉर्ट ट्रिक बताते थे, तो जो हमारा कन्वेंशनल जो हमारा माइंड रहता था वो काम नहीं करता था, और हम शॉर्टकट बहुत सारे नोट कर लेते थे, और जब नया क्वेश्चन आता था तो अप्लाई करते तक नहीं बन पाता था, क्योंकि ज़्यादा शॉर्टकट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं रह पाता एक गुड स्टूडेंट का। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट की बात ही नहीं करता हूं मैं कभी भी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं बोल रहा हूं कि बेसिक आपको तरीका पता होना चाहिए, बेसिक तरीका पता होना चाहिए। अगर आप हर चीज के रिजल्ट वगैरह खोजोगे, रिजल्ट ही याद कर लोगे या शॉर्टकट पे जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाएगा, आपका तरीका नहीं हो पाएगा। 10 सेकंड 15 सेकंड बचा के कुछ नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया, लिमिट x टेंड्स टू आपके पास x था, यार आपके पास सॉल्व हो गया, जिसका आंसर तुम्हारा आ गया। कितना आंसर था सर, 1 आंसर था सर, आंसर कितना था 1 था। जिसका मतलब ये नहीं कि सर ये सब क्वेश्चन के आंसर सर 1 हो सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 0 की पावर 0 का आंसर इनडिटर्मिनेंट होता है, और इनडिटर्मिनेंट का आंसर कुछ भी आ सकता है, चाहे आंसर 1 आ सकता है, इनडिटर्मिनेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, स्मॉल वैल्यू हो सकती है आपके पास, ज्यादा वैल्यू बड़ी हो सकती है, ये 1 आ सकता है, ये 2 आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अभी जैसे 1 आ गया, इट्स ओके, इनडिटर्मिनेंट का ही मतलब होता है। अच्छा, एक आपके पास एग्जाम्पल नंबर 18 ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या आपके पास कि फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 + x पावर कॉट एक्स और x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। अगर ध्यान देखोगे तो इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, तो ठीक है भैया, इसकी वैल्यू कोई बोल रहा है फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो कितना होगा सर 1 + 0। अच्छा, फिर कॉट 0 आएगा, हाँ कॉट 0, 1 + 0 कितना होता है 1, और कॉट 0 कितना होता है इन्फाइनाइट। कई बार याद नहीं आता है कि सर कॉट 0 इन्फाइनाइट होता है, तो हमेशा क्लियर रखिए कि tan 0 कितना होता है tan 0 0, फिर कॉट 0 कितना होगा 1/tan 0, रेसिप्रोकल होता है ना,
तो 1/0 की वैल्यू कितना आ गया सर इनफाइनाइट, इसलिए इनफाइनाइट लिखा। इसका मतलब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यस वो इंडिटरमिनेट फॉर्म एफ ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स से तो भी मैं वाई लिखने वाला हूँ, मैं बोल चुका हूँ कि अपना स्टाइल अपन अपना फॉलो करते जाते हैं। देखो वाई लिख रहा हूँ, वही एफ ऑफ एक्स को वाई, और एक्स टेंस टू 0 है, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये, और 1 + x रेस्ट फॉर कॉट एक्स ये भाई। अब मैं लॉग नेचुरल तो लूंगा ही, तो ln y इक्वल ले लिया, कॉट एक्स सामने आ गया, ये बात भी आपको पता है, एक्स टेंस टू 0 ये कॉट एक्स, और ln, अच्छा मैं लॉग नेचुरल ले चुका, कॉट एक्स लगा दिया, ln 1 + x, एक स्टेप कम कर दिया, ln पहले लिखना था फिर कॉट एक्स को बाद में लाना था, तो एक स्टेप पहले, एक स्टेप कम कर दिया, कॉट एक्स पहले ला लिया बाहर, ठीक है। अब ध्यान देखो x = 0 पुट करोगे तो ln 1 कितना हो जाएगा 0, और कॉट 0 कितना होता है इनफाइनाइट। तो पता है ये फॉर्मेट कैसे बन रहा है सर, ये बन रहा है सर कॉट 0 इनफाइनाइट इंटू 0, इनफाइनाइट इंटू 0 कितना होता है सर इंडिटरमिनेट। इतनी बातें पता होना चाहिए। अच्छा इसको अगर आप चाहते हो कि एल हॉस्पिटल रूल के लायक बनाया जाए, एल हॉस्पिटल रूल के लायक बनाया जाए, तो कैसे लायक बना ले सर, देखो ln 1 + x रहने दो, तो x 0 पुट करने में ln 1 बनेगा, ln 1 0 होता है तो 0 आ गया ऊपर, और सर जो cot x है इसको नीचे लिख दो सर 10x, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ cot x 10x होता है, तो देखो 10x आ गया। अब देखो सर 0/0 फॉर्म आ गया, बिल्कुल, इसलिए इस वाले फॉर्म से कभी डरने की जरूरत नहीं है। किस वाले फॉर्म से सर, इनफाइनाइट इंटू 0 वाले फॉर्म से, देखो 0/0 फॉर्म आ गया। अच्छा अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है अब सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्या आ गया ln y, अब थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ गई अपनी, लिमिट x टेंस टू 0, तो और इसी स्पीड बढ़ाया भी अपन कि सर ln 1 + x का कितना होगा सर 1/1 + x होगा, और 1 + x का कितना हो गया 1 ही हो गया, तो सिंपली 1/1 + x, और फिर 10x का कितना होता है 10x का सर sec² x। ओके अब देखो आपके पास, अब इस रिजल्ट में अगर मैं बोलूँ कि क्या बचा, रिजल्ट में मैं बोलूँ लिख देता अच्छे से, मेरा भी काम ये भी है कि सिर्फ आंसर ना निकालना, सिर्फ अच्छे क्वेश्चन ना करवाना, मेरा काम ये भी है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, लिखने का तरीका समझे, डरे ना आप। x 0 पुट करने में कितना आ रहा सर, cos 0 की वैल्यू कितना होता है सर, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, sec 0 क्या होता है सर, sec 0 जो होता है सर रेसिप्रोकल होता है सर cos का, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा सर, तो 1 ही है सर ये। कोई बोले कि जो 0 है वो क्या है, 0 क्या है रेडियन है, और डिग्री क्या है 0 रेडियन है कि डिग्री है, कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि अगर cos 2 लिखा रहता तो मैं बोलता रेडियन है, cos 0 लिखा हुआ है, तो आपको क्लियर है कि 0 रेडियन और 0 डिग्री एक ही बात होती है, तो जो 0 रेडियन बोल रहे हैं वो लोग भी सही है, और जो 0 डिग्री बोल रहे हैं वो लोग भी सही है, क्योंकि 0 जब होता है तो रेडियन और डिग्री सिर्फ एक ही जगह पे सेम होती है, वो 0 नंबर है, इसलिए जब 0 लिखते हैं तो किसी को डिग्री बनाना नहीं पड़ता और किसी को रेडियन नहीं बोलना पड़ता। 0 मतलब 0, 0 रेडियन 0 डिग्री बोथ आर सेम, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि x = 0 पुट कर दिए तो sec 0 0 हो गया, और x 1 + x², तो क्या आ गया सर ln y = आ गया, लिमिट पुट कर दिए सर 1/1 + 0 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, और ये सर sec 0, तो सर फाइनल रिजल्ट कितना आ गया सर 1 × 1, तो सर 1 आ रहा है सर ln y = 1। अच्छा शिफ्ट एंटीलॉग भी लेना है, ये 1 आ रहा है, तो y क्या होगा सर शिफ्ट एंटीलॉग e⁻1, तो आंसर e आ गया सर ये। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर e है एक्सपोनेंशियल। किस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर e था, बस e⁻1 भी लिख सकते हैं, ओनली e आंसर, और e की वैल्यू 2.718 होता है। अगर एग्जाम में होता तो आप लिखते 2.718, ऐसा लिखते हैं आप न्यूमेरिकल आंसर में, क्योंकि e की वैल्यू 2.718 होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 18 हो गया। ऐसे करके मैं एग्जाम्पल भी अपने बढ़ाते जा रहा हूँ। ये एक बड़ा गुड क्वेश्चन था जी, एक बड़ा गुड क्वेश्चन है, जल्दी से बनता नहीं ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा हम देख के लॉग और e⁻x ऐसे एक्सपोनेंशियल टर्म्स को देख के डर जाते। द वैल्यू ऑफ x टेंस टू 0 लिखा हुआ और उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। अगर मैं ध्यान से देखूं कि वैल्यू x टेंस टू जब 0 पुट करूंगा तो a⁻0 कितना होगा सर, a⁻0 1 होगा, ठीक है, b⁻0 1 होगा, c⁻0 1 होगा, ये डिवाइड बाई 3 था ये, और ये 1/x था आपके पास, तो 1/0, पता ये 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, 3/3 कितना होता है 1 होता है सर, 3/3 1, और 1/0 इनफाइनाइट, तो 1 रेस्ट पावर इनफाइनाइट आ रहा था, जो कि क्वेश्चन मार्क है। एक्चुअली इस फंक्शन की वैल्यू 1 रेस्ट पावर इनफाइनाइट है, अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ध्यान देखा जाए तो दिख ही रहा होगा आपको। यस सर, सर एक बार समझाइए सर, ये कैसे हुआ 1, यार इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 ना, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 + 1 3, 3 डिवाइड बाई 3 तो 1 हो गया, और इसकी पावर में 1/x था, x 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट, ये लिख दिया अपन। ओके ठीक है,
तो अब अगर मेरे को सॉल्व करना है तो सर सॉल्व करना है तो वही वाला अपना स्टाइल, क्या अपना स्टाइल सर, लॉग ले लेते सर, ये y की वैल्यू ln y ले लेते, लॉग ये y है, ये y के बराबर है ये फंक्शन, तो ln y ले लिए, ln y ले लिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, ये 1/x बाहर आ गया, ln ये आ गया, क्या सर ln के साथ ब्रैकेट में लिख दो आप, थोड़ा सा देखने में दिख रहा है बड़ा वैल्यू, a की पावर x, b की पावर x और c की पावर x, यस, और डिवाइड बाई 3, ये दिस वन, ये। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब आप ऐसा लिखे दिए तो आप ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है। अब अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या हो गया पता है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 3 डिवाइड बाई 3, तो ln 1 आ रहा है। ln 1 अगर मैं बोलूँ कि क्या आ रहा है तो पता है ln 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 है, तो ये 0, ln 1 0 होता तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ गया। अच्छा, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ मैं इसमें, बिल्कुल एल हॉस्पिटल रूल लगाने जा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ये जब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ इस वाले में तो पता क्या होगा, जब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ तो क्या होगा, अच्छा क्या होगा, तो ये ln के साथ ये पूरी वैल्यू पूरी 1 अपॉन आ जाएगी, पूरी 1 अपॉन आ जाएगी, मतलब a रेस पावर x प्लस b रेस पावर x प्लस c रेस पावर x डिवाइड बाई 3, ये पूरा आ गया 1 अपॉन। अच्छा, अब इसको हमको डिफरेंशिएट भी करना है, इसको a रेस पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a रेस पावर x log a, ln है ये, log मतलब ln ही होता है, आपको ln लिखना है ln लिख सकते हो, डोंट वरी, log और ln एक ही बात है मैथ्स में, ln a प्लस सर b रेस पावर x का b रेस पावर x ln b, c रेस पावर x ln c, यही होता है आपके पास, और डिवाइड बाय जो 3 हो तो 3 था ही इसका पूरे का डिफरेंशिएशन। ये पूरा हुआ आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाई इस x का डिफरेंशिएशन, ऐसा कर देता हूं मैं जिससे क्लियर रहे कि क्या इस x का डिफरेंशिएशन, एल हॉस्पिटल में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का करते हैं, कितना होगा x का डिफरेंशिएशन, 1 सर, हाँ वही मैं 1 लिखने वाला हूं इसलिए बोला, क्या देखो। अच्छा, अब क्या हुआ, अब सर ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हुआ सर पहले तो, हाँ ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हुआ, देखा आप ध्यान से, यस सर। अब x टेंड्स टू 0 पुट करो तो, अब x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, ये तो 1 हो जाएगा, ln बचेगा, ln a, ln b, ln c बचेगा सर, और ये कितना बचेगा, x टेंड्स टू 0 पुट करो तो 1 + 1 + 1, मतलब अगर मैं बोलूँ कि क्या बचा पता है, ln y इक्वल टू क्या बचा, ln y इक्वल टू, जब मैं लिमिट पुट कर दिया, या फिर मैं लिमिट अभी बाद में पुट करता हूँ, एक ही बात है, या लिमिट पुट कर देता हूँ, जब मैं लिमिट पुट कर दिया तो न्यूमरेटर में बचा ln a प्लस ln b प्लस ln c बचा, ये, और क्या बचा, ये x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, ये a रेस पावर x था, ये b रेस पावर x था, c रेस पावर x था, ओके, इतना बचा। तो ln y इक्वल टू कितना आ गया, ln y इक्वल टू आ गया सर 1/3 ln a प्लस ln b प्लस ln c, कितना हो गया, ln abc, ये प्रोडक्ट रूल, लॉग का प्रोडक्ट रूल। अब सर ये 1/3 को क्या करो आप, इसको ऊपर ले जाओ, तो ln abc और ये 1/3 ऊपर चला गया, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ln कैंसिल आउट हो गया, तो y का आंसर कितना आ गया, y का आंसर आ रहा है abc पावर 1/3, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। इतनी जल्दी से एकदम से बनता नहीं, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस, अच्छा हमारा कॉन्फिडेंस क्यों कम हो जाता है, क्योंकि मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं, किसको, ln a रेस पावर x प्लस b रेस पावर x प्लस c रेस पावर x डिवाइड बाय 3, इसको मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि मैं क्या करूं। अगर मेरे को अच्छे से आइडिया है और मैं जानता हूं डिफरेंशिएशन तो यस आई कैन, तो आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया, सी आंसर, abc रेस पावर 1/3, बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन, इवन वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट गुड, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन लेना चालू किया कि जस्ट आपके पास सोच आ जाए। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट आपके पास है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ठीक है, अगर ऐसा है आपके पास और ये y है, मान लेते हैं इसको y लिख लेते तुरंत, यस सर ये y है, फंक्शन की इसकी वैल्यू निकालना ना, तो y लिख लिए। मैं बोल रहा हूँ कि चलो log ले लेते, तो ln y इक्वल टू क्या हो गया सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर सर ln लिए सर तो 1/x बाहर आ गया, ln 1 + x, ऐसे हुआ, यस सर। और आपके पास क्यों किए, अगर मैं यहाँ पे पुट भी कर देता कि x टेंड्स टू 0 पुट करो तो 1 + 0 कितना होता, 1 होता सर, और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट, 1 रेज़ पावर इनफाइनाइट आ रहा था, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ही यार, डोंट वरी। अच्छा, फिर मैं ये लिए, अब देखो ध्यान से क्या आ रहा है, ln, अब आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है, x टेंड्स टू 0 पुट करो सर, ln 1 + 0 मतलब ln 1
डिवाइड बाई जीरो। पता क्या हो गया सर, 0/0 फॉर्म बन गया 0/0 फॉर्म। अब तो डरने की जरूरत नहीं है, अब तो पास तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र तो है ही मिस्टर एल हॉस्पिटल रूल से। तो मैं क्या करूंगा, lny लिखा, अब मैं इसको सॉल्व करना चालू करूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है। चलो सॉल्व कर लेते हैं अपन। क्या ln 1 + x का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, 1/x। बिल्कुल सही। और x का डिफरेंशिएशन सर 1 सर। अरे इतना सिंपल, हाँ इतना सिंपल। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्या आया सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 आया और 1/1 + x आया, तो x 0 पुट कर दो भाई, x 0 पुट के तो कितना है 1/1 + 0, मतलब कितना आ गया 1। अच्छा अब सिर्फ एंटीलॉग बचा है, ln y इक्वल टू अगर 1 है, ln y इक्वल टू अगर 1 है तो y इक्वल टू क्या होगा सर, सिर्फ एंटीलॉग 1 e⁻1, जिसको आप e बोलते हो, जिसको आप 2.718 बोलते हो। ये आंसर सर, दिस आंसर, इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू e के बराबर है, 1 + x⁻1/x, x टेंड्स टू 0 की वैल्यू e के बराबर है। ओके सर, सॉल्व कर लिए अपन, यस वी कैन सॉल्व। कोई इशू मेरे को नहीं लगता कोई इशू आना चाहिए, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट है, फिर से आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, फिर से एक आपके पास फंक्शन है, x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा सर, x टेंड्स टू 0 पुट करोगे sin 0 0 होता है तो 1 बच गया सर, 1 - 0, क्योंकि sin 0 0 है, फिर sin 0 0 है तो 1/0। तो ध्यान से देखो ना कि 1/∞ है तो क्वेश्चन मार्क, यही तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये y की इस फंक्शन की वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लॉग नेचुरल ले लूँ तो लॉग नेचुरल ले लो सर, ln y ले लो, लिमिट बाहर ही रहने दे रहा x टेंड्स टू 0 और 1/sin x बाहर ला लो पहले, इतना तो हम जान गए। और ln कितना है सर 1 - sin x, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, ये ln y इक्वल टू अगर मैं x टेंड्स टू 0 पुट कर दूं तो सर ln 1 आ रहा है सर, ln 1/sin 0, ln 1 भी 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, 0/0 फॉर्म आ गया, बिल्कुल सही। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो क्या आता, एल हॉस्पिटल रूल से ln y इक्वल टू आता, डिफरेंशिएट करते तो ये आता ln 1/1 - sin x है तो 1/1 - sin x आता, 1/1 - sin x इंटू -sin x का डिफरेंशिएशन सर -cos x, बिल्कुल सही। फिर डिवाइड बाई सर ये दूसरा टर्म sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अच्छा एक 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 इंटरेस्टिंग चीज इसमें, क्या इंटरेस्टिंग चीज, जब आप इसको देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यार ये cos x तो इस cos x से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये cos x तो cos x से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा सर, माई लिमिट तो था ही, लिमिट ध्यान रखना x टेंड्स टू 0 -1/1 - sin x बचा, पता सिर्फ इतना बचा सिर्फ, यस इतना ही बच रहा है सर। और x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो sin 0 0 हो जाएगा सर, -1 बचेगा सर, यस। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या बचा सर, ln y इक्वल टू बचा -1/1 - sin 0, sin 0 0 होता है तो -1/1 - 0, मतलब सर -1 बचा। अच्छा शिफ्ट एंटी लॉग लोगे तो y की वैल्यू कितना होगा, e⁻−1, ये 1/e भी बोल सकते हो, ये आंसर आ गया। और 1/e 0.368 होता है, 0.368, ये y का आंसर आ गया। कोई इशू नहीं, सिंपली सॉल्व कर लिए, यस सॉल्व की सिंपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट, ये भी एक बहुत अच्छा देखने में क्वेश्चन लग रहा है, गुड क्वेश्चन। x टेंड्स टू 0 पुट कर रहा हूं आपके पास तो 10 0/0 आपके पास आ जा रहा है, और पता है आपके पास ये क्या आ जा रहा है, ध्यान देखो क्या आ जा रहा है सर, 0/0 की पावर 1/0। अच्छा 0/0 की पावर तो इंडिटरमिनेट क्वेश्चन मार्क होता है, तो क्वेश्चन मार्क हो गया, और 1/0 की पावर इनफाइनाइट। अच्छा इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू की बात कर रहे हैं अभी कि सर 0/0 फॉर्म है, 10x/x है, इसको सॉल्व करना है तो सर डिफरेंशिएट कर लेते हैं सर, 10x का कितना हो गया sec² x, और x का सर 1 हो गया, तो sec² x में जब मैं x 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा सर, ये 1 आ जाएगा। किसकी वैल्यू सर, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1 है सर। अच्छा तो फाइनली आंसर कितना हो गया सर, ये 1 है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू और पावर इनफाइनाइट था सर, फाइनली भी क्वेश्चन मार्क है तो 1⁻∞ लिखा हुआ वो। कभी कभी ऐसी चीजें बड़ा आराम से हम कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि x टेंड्स टू 0 पुट किया तो 10 0/0 तो 0/0 फॉर्म हो गया, और ये 1/0 इनफाइनाइट था। ये जो 0/0 फॉर्म यहाँ बना, इसको पहले सॉल्व किए तो पता चला अच्छा तो sec² x बन गया, और x इक्वल टू 0 लिमिट है तो 1 आ गया, तो 1 की पावर इनफाइनाइट है, तो फाइनली आपको पता है कि ये क्वेश्चन मार्केबल क्वेश्चन है। ओके क्या करेंगे, इसकी वैल्यू नहीं पता तो सर y इसकी वैल्यू, बिल्कुल सही, ये तो बात क्लियर है।
फिर सर y है तो ln ले लेता हूँ सर, ले लेते, चलो log नेचुरल y ले लेते हैं, ln y ले लिया सर, ये सामने ला लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ 1/x² सर, और ln सर 10x/x सर, 10x/x। ओके, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि sec² x बन रहा था क्योंकि 0/0 था, 0/0 था तो sec² x था, x = 0 पुट किए थे तो 1 था, तो ln 1 है ये, क्योंकि ln 0/0 ln 1 कैसे हो सकता है सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर ये तो ln 0/0 है ना, तो ln 0/0 ln 1 कैसे बन गया, अच्छा ln 0/0 ln 1 कैसे बन गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए बन गया क्योंकि फिर मैं 10x/x पे ही लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल, इसको हैंडल किया x = 0 पे, वो sec² x आ रहा था और x की वैल्यू 0 पुट करने से 1 आ रहा था, तो ln 1 बन गया ये, और ये 0 है और डिवाइड बाय 0 है, तो एक्चुअली ln y है, और पता है क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया, x = 0 है ना यार, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही होता है, तो 0/0 फॉर्म बन गया। ऐसी बातें होती है ये। तो कभी कभी जब आप बहुत अच्छा कंसेप्ट जानते हो, बहुत अच्छा मैथ्स जानते हो, कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, तो आप चीज़ों से डरते नहीं हो। ये 0/0 फॉर्म, इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने में लग ही रहा है कि सर ये तो बड़ा सा दिख रहा है आपके पास फंक्शन, कोई बात नहीं, बड़ा सा फंक्शन अगर दिख भी रहा तो इट्स ओके। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इसको मैं सॉल्व कर भी रहा हूँ, ln y = लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ln 10x/x है, ठीक है, तो ln 10x/x है तो 1/10x/x आ गया, 1/10x/x आ गया। फिर सर डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ सर, 10x/x का तो x², x 10x का कितना sec² x माइनस 10x और x का 1 तो माइनस 10x, इतना बड़ा सर, हाँ ठीक है, इट्स ओके, ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन किसका, ln 10x/x का, और 1/x जो x² है उसका, x² का 2x है यार, x² का 2x, ये इतना हम किए, ठीक है। तो 1/10x/x था तो ये x तो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये x तो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, 1/10x करोगे यहाँ तो 2/10x आ जाएगा, और डिवाइड बाय x से x कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास रिजल्ट कितना है, रिजल्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो रिजल्ट कितना है, ln y का बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है, इट्स ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, क्या है ये आपके पास सर, x है sec² x है माइनस 10x है, ये हाँ, डिवाइड बाय क्या सर, डिवाइड बाय है सर 2, ये 2 बच गया था, x², ये 10x सर, इतना है सर, क्या हुआ ये सर, x 0 पुट करोगे तो ये 0 वो 0, तो 0/0 0 ही हो गया, और ये आपके पास 0/0 0 ही होता है ना, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट क्या होता है सर, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट क्वेश्चन मार्क होता है सर, अच्छा 0/0 क्या होता है सर, 0/0 0 ही होता है सर, ये नोन है, ठीक है। तो ये आपके पास 0 आ गया और नीचे भी 0 था, तो 0/0 फॉर्म अभी भी बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म अभी बन रहा है, देखो ध्यान से, यस सर, क्या करें सर, एल हॉस्पिटल रूल लगाते, हाँ लगाते, चलो एक बार और, ln y = लगा देते अपन कि सर x sec² x है, तो सर sec² x आ जाएगा, पहले तो x का 1 आ गया, sec² x आ गया, ठीक है। फिर सर अगर sec² x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, 2 sec x आएगा, तो पहले मैं क्या करता, आराम से लिखता, x लिखा और मैं लिख रहा हूँ क्या, 2 sec x, 2 sec² x का 2 sec x, और फिर sec x का डिफरेंशिएशन सर sec x 10x, अच्छा हाँ, और 10x का sec² x, इतना हुआ पूरा का पूरा, ये सर मिडिल वाला सर sec² x का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे ना तो 2 sec x आएगा, अगर आपको लिखना है तो मैं ऐसा अलग से लिख भी देता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि d/dx अगर sec² x है, sec² x है, तो पता क्या हुआ, 2 sec x और फिर sec x का sec x 10x, ये डिफरेंशिएशन, तो फाइनली क्या हुआ सर, 2 sec² x 10x, ये वही लिखा था मैं, 2 sec² x 10x, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या था सर, नीचे 2x² 10x था, तो 2x² था तो 2x² है, तो 10x का कितना हो गया सर, sec² x, बिल्कुल सही। फिर 2 10x के साथ x² का कितना हो गया, 2x सर, तो 4x हो गया सर, 2x और पहले से 2 था तो 4x 10x, इतना हो गया।
अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई कि ये सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट दिख रहा है आपको, यस। और सर ये x कॉमन, यहाँ पे x है, ये x कॉमन आएगा सर, यहाँ से एक x कटेगा और यहाँ से एक x कट जाएगा। अच्छा, तो फिर क्या दिख रहा है आपको, एल एन वाई इक्वल टू क्या दिख रहा है, एल एन वाई इक्वल टू दिख रहा है सर 2 सेक स्क्वायर एक्स, हाँ 10x सर, ठीक है। और इतना दिख रहा है ऊपर नीचे सर, x कैंसिल आउट था तो 2x सेक स्क्वायर एक्स था, और वहां से तो x गायब भी हो गया, तो सर 4 10x हो गया। ओके, अगर मैं बोलूं कि x 0 पुट करो तो सर 10 0 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। और यहाँ पे सर ये 0 क्योंकि सामने x है, और ये 10 0 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है सर, क्योंकि लिमिट अभी तक चल ही रहा है, लिमिट लिखना मत भूलना, हाँ। तो 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, तो अब क्या करें फिर से सर, ये तो ऐसे में टफ हो जाएगा। अरे डिफरेंशिएशन टफ होता है क्या, 2 सेक स्क्वायर एक्स से 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स तो ये एक फंक्शन हो गया, और 10x का कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स सर, तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स, वैसे तो सेक रेस पावर 4 आ गया, इतना आ गया, प्लस 2 10x है, 2 10x है, फिर सेक स्क्वायर एक्स का कितना आएगा, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का कितना आएगा 2 सेक एक्स और सेक एक्स 10x, तो 2 सेक एक्स और सेक एक्स 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया और ये 10x हो गया, इतना हुआ डिफरेंशिएशन उसका। ओके, कितना टफ दिख रहा है सर, टफ नहीं है यार, डिफरेंशिएशन आप ज़्यादा करते नहीं इसलिए टफ लग जाता है। इसका कितना होगा सर 2 सेक स्क्वायर एक्स और x का 1 सर, फिर सर 2x के साथ सर सेक स्क्वायर एक्स का सर 2 सेक एक्स और सेक एक्स 10x, तो फाइनली सेक स्क्वायर एक्स और 10x, अच्छा प्लस 4 10x का सर 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो 4 सेक स्क्वायर एक्स, इतना आया सर। अब तो जान निकल जाएगी, नहीं निकलेगी जान, कभी कभी हम लास्ट में आके छोड़ देते हैं, नहीं निकलेगी जान। अब x इक्वल टू 0 पुट करो तो कितना आ रहा है, अब पूरा 0 बाई 0 नहीं आ रहा है, क्यों 2 सेक स्क्वायर और ये पूरा 1 है, सेक स्क्वायर 0 1 ही होता है, पता है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, इसकी वैल्यू 2 10x है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो गया ये तो सेकंड टर्म पूरा चला गया, लेकिन 2 बचा। यहाँ पे कितना आ रहा है सर 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 बच गया, ये x है इसलिए पूरा टर्म 0 हो गया ब्रैकेट वाला, ये पूरा टर्म 0, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ध्यान देखा जाए 4 है 2 है 6 है और ऊपर 2 था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर एल एन वाई इक्वल टू एक्चुअली 2 बाई 6, हाँ 2 बाई 6, मतलब सर 1 बाई 3, तो y की वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू सर e की पावर 1 बाई 3, ये इसका आंसर, ये तो ऐसे क्वेश्चन एकदम से बनते नहीं है जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना हो, और आप डिफरेंशिएशन में भी डरते हो। अब आप सेक एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स का कोई डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर कैसे करेगा एक इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिकल का क्वेश्चन जो कि लिमिट पे बेस्ड दे, जबकि हम 11 12 में सब करना जानते थे। थोड़ा प्रैक्टिस की बात है बस, और कुछ भी नहीं है। ये गुड क्वेश्चन था, इवन वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये गेट 2014 का क्वेश्चन आईआईटी खड़गपुर का, आईआईटी खड़गपुर वाले लोग क्वेश्चन पूछ रहे कि सर द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स आपके पास है, और फिर ऑप्शन दिए। गेट 2014 का क्वेश्चन, पूरी बातें सुनते जाना, हो सकता है आपको पहले से कुछ बातें पता भी होगी, लेकिन फिर भी जब तक मेरा डिस्कशन चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। जब एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या आएगा सर 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, सही बात है, और ऊपर पावर इनफाइनाइट, ठीक है। 1 बाई इनफाइनाइट 0, हाँ तो 1 प्लस 0 हो गया पावर इनफाइनाइट, फाइनली क्या हो गया सर 1 रेज़ पावर इनफाइनाइट, मतलब सर क्वेश्चन मार्क सर अभी कैसे बता दूंगा सर बिना सॉल्व किए, बिल्कुल सही बात, क्लियर रहना चाहिए आपको, यस गेट में आता है, हाँ ऐसे थोड़ी करा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी है। अब दुनिया कुछ भी बोले कि सर तो बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, सर तो इतना मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है क्या, आई डोंट केयर, नहीं पढ़ना आपको इग्नोर मारो, बेहतरीन पढ़ना है फॉलो करो। तो ये आपके पास, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी मेरे को वैल्यू निकालना है, तो सर इसकी वैल्यू लिख लेते सर वाई, हाँ लिख लो वाई, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, ले ले एल एन, हाँ एल एन वाई ले लो, एल एन ले लिया आपके पास सर, एक्स सामने ला लूँ, हाँ लिमिट एक्सटेंस टू कितना है सर इनफाइनाइट है, और एल एन ले ले तो सामने एक्स आ जाएगा बिल्कुल, तो एल एन के साथ कितना हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स, इतना ठीक है। अब ध्यान देखो, इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो एल एन 1 है, एल एन 1 0 होता है और ये इनफाइनाइट है, एक्चुअली इनफाइनाइट इंटू 0 का फॉर्मेट है, और इनफाइनाइट इंटू 0 कितना होता है क्वेश्चन मार्क, इनफाइनाइट इंटू 0 बनता है। अच्छा, ऐसी चीजों को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैथमेटिकल आपका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए। क्या करें सर, एकदम क्लियर है, क्या करें सर, एल एन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है सर, जो एक्स है उसको 1 बाई एक्स लिख लो, इससे क्या हो जाएगा यार सर, देखो एक्स इनफाइनाइट पुट करोगे, ये एल एन 1 बचेगा और ये 1 बाई इनफाइनाइट बचेगा, एल एन 1 0 होता है सर और 1 बाई इनफाइनाइट भी 0 होता है सर, 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा, बिल्कुल सही है।
0/0 फॉर्म आ जाएगा ln y। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो सर कर लेते सर, डिफरेंशिएट कर लेते, क्या है ln y है। अच्छा ln 1/1 + x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया सर, ये हो गया सर, कलर चेंज कर लेता हूँ, 1/1 + 1/x। अच्छा इंटू सर 1 का 0, हाँ, और 1/x का सर -1/x², -1/x²। सर ये इतना पूरा का पूरा हुआ सर, ये और लिमिट यहाँ पे तो था ही x टेंड्स टू इनफाइनाइट, बिल्कुल। अच्छा नीचे का भी देख लेते हैं, नीचे 1/x था, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x²। सर इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ कि ये -1/x² और ये -1/x² कैंसिल आउट हो गया सर, क्या बचा सर ln y इक्वल टू, अच्छा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट था, सिर्फ ये बचा सर 1/1 + 1/x सर, इतना बचा। अब x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करो सर, ये तो 1/x 0 हो गया सर, कितना बचा 1/1 सर 1 + 1/∞, मतलब 1/1 + 0 मतलब 1 बचा सर। अगर ये 1 है तो सिर्फ एंटीलॉग आपके पास है, तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू सर सिर्फ एंटीलॉग ऑफ 1, तो e की पावर 1 सर, e, ये e सर, मतलब 2.718 ऑप्शन में दिया होगा, e दिया है सर, ये 2014 का क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व। यस सर, e आंसर है सर इस क्वेश्चन। कई लोग बोलेंगे सर मेरे को तो इसका आंसर ही पता होता है कि सर e है, अब मेरी स्टोरी खत्म नहीं हुई, चल रही है स्टोरी, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 64 था। लिमिट जब से मैं पढ़ा रहा हूँ कैलकुलस 64 क्वेश्चन तक पहुंच गया हूँ मैं। ठीक है भाई, अब आपके पास ये है 1999 का क्वेश्चन, 1999 का IIT बॉम्बे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। x टेंड्स टू a है, अगर मैं x टेंड्स टू a अगर पुट कर दूं तो क्या होगा सर, देखिए ना सर, क्या होगा सर, a पुट कर दोगे तो x - a, तो a - a पावर a - a, मतलब से तो 0 हो गया ना, और 0 की पावर 0 हो गया, 0 की पावर 0 कितना होता है सर, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सही बात, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अब इसको मुझको सॉल्व करना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ y, हाँ सर y मान लो, फिर सर आप ले लो लॉग नेचुरल, ले लिए, चलो ln y ले लिए, लिमिट x टेंड्स टू a है, हाँ, अब x - से बाहर आ गया सर, और ln सर x - a, ठीक है, हाँ सही है। अब a टेंड्स टू पुट कर दो, 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, ln 0 -∞ होता है, तो 0 × -∞ आ रहा है, क्वेश्चन मार्क होता है भाई, इसको मैनेज कर ले। हाँ सर, कैसे मैनेज करोगे सर, नीचे लेके आ जाएंगे सर इसको, किसको सर, ये है ना x - a को, ln x - a रहने देते सर ऐसा ही, हाँ, और इसको ला लेते हैं सर 1/x - a, ऐसा करने से क्या होगा सर, देखो a पुट करोगे तो सर ये 0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट होता है, और ये भी इनफाइनाइट है सर, पता है सर, क्योंकि ln 0 आ रहा ना सर, ln 0 -∞, तो -∞/∞ आ गया। ठीक है, ये तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, तो ln y इक्वल टू आपके पास कर लेते हैं अपन, बिल्कुल कर लो, तो ln y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, हाँ, क्या था आपके पास सर, ln x/a का डिफरेंशिएशन, सर ln x/a का डिफरेंशिएशन 1/ सर x - a, और फिर इंटू x - a का, x - a का कुछ होता नहीं सर, x का 1 और ये 0, तो 1 ही हो गया सर, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसका कितना हो गया 1/x - a का सर, -1/x - a का होल स्क्वायर। ये अगर मैं ध्यान से देखूं कि क्या आया, रिजल्ट क्या आया, तो ln y इक्वल टू क्या आ रहा है सर, ln y इक्वल टू आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू a, और x - a कैंसिल आउट हो गया एक, और एक बच गया सर, -x - a बचा सर, बस इतना बचा, पुट कर दो यार x इक्वल टू a, तो कितना हो गया सर, -a - a, तो -0 कुछ होता नहीं है, -0 कुछ होता नहीं है, तो 0, तो सर लॉग नेचुरल y है, तो y की वैल्यू शिफ्ट एंटीलॉग 0, e रेस पर 0 1 सर, आंसर 1 है। 1999 का क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर कितना 1 है, ये आंसर 1। ये तो आपको ध्यान से देखना है मेरी स्टाइल में क्या क्या कर रहा हूँ, लिखने का स्टाइल पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आप बड़े कंफर्टेबल रहो, आप बड़े कंफर्टेबल रहो। 2002 IC बेंगलुरु का क्वेश्चन, ये x∈n लिखा है, इस xn को y भी लिख सकता हूँ, y की वैल्यू कितना है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो लिमिट लगा देता हूँ, n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोला, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना है, n की पावर 1/∞। चलो इनफाइनाइट पुट करो, तो सर इनफाइनाइट और 1/∞ 0, इनफाइनाइट की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक, यही बात किया था मैं आज। यस सर, फिर आप ये भी बताए थे सर कि 0 की पावर इनफाइनाइट सर 0 होता है सर, वो इंडिटर्मिनेट नहीं होता है सर, ये आप बताए थे। ठीक है, तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। अब सॉल्व करना है तो सर, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते सर, ये y है,
एक्स एन को वाई मान लिया, अच्छा लग रहा है बार बार वाई लिखना, और लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन की पावर 1/n, ठीक है भाई। तो सर एल एन ले लेते हैं सर, तो लॉग नेचुरल वाई ले लिए, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये 1/n बाहर आ गया और एल एन एन आ गया। अब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दिए तो पता कितना आ रहा है, एल एन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, एल एन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, एल एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होता है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया सर, बड़ा सिंपल दिख रहा है। हाँ, तो एल एन वाई की वैल्यू कितना आ गया, एल एन वाई की वैल्यू आ गया, एल एन एन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/n सर, 1/n आएगा बिल्कुल, और n का डिफरेंशिएशन 1 सर, ये एल एन एन का डिफरेंशिएशन है, हाँ d/dn, और ये n का डिफरेंशिएशन कितना 1 सर, d/dn। तो आया क्या यार सर, लिमिट था ना n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बिल्कुल, तो आंसर तो 1/n आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है वो तो ठीक है, लेकिन आंसर तो 1/n आ गया। हाँ, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 0 सर। तो सर एल एन वाई अगर 0 है, एल एन वाई अगर आपके पास 0 है, तो फिर तो y की वैल्यू आपको पता चल गई, एल एन वाई की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो शिफ्ट एंटी लॉग कितना होगा, e रेज़ पावर 0, जिसको दुनिया 1 बोलती है। इसका मतलब है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n रेज़ पावर 1/n का आंसर 1 था, ये हुआ। तो डरने की नीड नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको वो ध्यान से देखना है और समझना है कि यस सर वी कैन सॉल्व। अभी तो समझ आ गया सर, अब तो अभी डरने की बात भी नहीं है, नहीं सर। अगर ये n टेंड्स टू 0 लिखा होता तो n टेंड्स टू 0 लिखा होता तो फिर आंसर 0 ही हो जाता, ठीक है, फिर आंसर कितना हो जाता, 0 ही हो जाता। तो बड़े ध्यान से चीजों को देखना है, ठीक है सर। अगर मैं लॉग नेचुरल लगा के कर देता सर, अगर मेरे को इतना नहीं आता है, मान लेते कि मैं स्टूडेंट हूँ सर, इतना मेरे को एग्जाम में कहाँ याद रहेगा, इनफाइनाइट की पावर 0 है कि 0 की पावर इनफाइनाइट है, वैसे इतना हम डिटेल में पढ़ते नहीं कभी सर, और याद नहीं रहता और मैं लॉग नेचुरल लगा देता तो क्या होता। आप बोल रहे कि पता होना चाहिए तो 0 लिख देते आंसर, लेकिन सर मेरे को तो नहीं याद है, तो फिर मैं तो लॉग लगा देता, क्योंकि मैं तो सीख गया हूँ कि लॉग लगाना है करके। तो लगा लेना और n टेंड्स टू 0 करके देखना, फिर बताना मेरे को कि 0 आंसर आ रहा है कि नहीं, लगाना जरूर, ठीक है। ये 2015 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन। तो सर ऐसे क्वेश्चन आते, अरे इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ ना भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाते रहूंगा कि चलो यार थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ करके, अरे जब मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ही क्या आता होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो कितना हो गया, 1 + 1/इनफाइनाइट, ये, और ये कितना है 2x है, तो 2 × इनफाइनाइट, क्या हुआ सर 1 + 0 सर, और ये 2 × इनफाइनाइट इनफाइनाइट सर, फाइनली कितना हुआ 1 रेज़ पावर इनफाइनाइट, मतलब अभी सर सॉल्व करेंगे सर। अब सर ये मान लो कि ये y है, दोनों साइड लॉग नेचुरल ले लेते सर, तो एल एन वाई की वैल्यू कितनी होगी, एल एन वाई की वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये सर 2x सामने आ गया, ठीक है, और एल एन 1 + 1/x। ध्यान देखा जाए कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो एल एन 1 0 हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट है तो देखा जाए तो कितना आ रहा है 2 × इनफाइनाइट × 0, इनफाइनाइट × 0 क्वेश्चन मार्क होता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन मार्क है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, अच्छा इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो अभी इतने देर में तो आप सीख गए होंगे कि सर, इतने देर में तो सीख गए कि अभी ना मैं क्या करूँगा सर, इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूँगा, 2 है तो 2 को छोड़ो, 2 ln 1 + 1/x है सर, ये जो x ऊपर है ना इसको 1/x लिख लूँगा, तो अब क्या होगा सर, अब x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करूँगा तो ln 1 आ जाएगा 0, और 1/इनफाइनाइट भी 0 होता है सर, तो 2 × 0 / 0, तो सर फाइनली 0/0 फॉर्म आ गया। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए मेरे को परमिशन मिल गई, ठीक है, लगा ले, लगा लेते हैं। तो एल एन वाई इक्वल टू क्या हुआ, एल एन वाई इक्वल टू क्या हुआ सर, एल एन वाई इक्वल टू सर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो था ही, 2 भी बाहर था, सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या सर एल एन 1/1 + x सर 1/1 + 1/x, ये आ गया, हाँ, और इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 सर, और 1/x का -1/x², ये डिवाइड बाई, नीचे क्या था 1/x था, तो सर -1/x², ऐसे ही होगा। हाँ सर, ऐसा करने से क्या होता है, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा सर एल एन वाई इक्वल टू बचा, अच्छे से लिख रहे हैं इसलिए हम टाइम ले रहे हैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 तो बाहर था सर, 2/1 + 1/x, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करो
सर 2/1 + 1 बाई इन्फानेट, मतलब सर 2/1 + 0, मतलब सर 2 आ रहा है। अच्छा, 2 आ रहा है। अगर लॉग नेचुरल y अगर 2 आ रहा है तो y की वैल्यू कितनी होगी सर? सिर्फ एंटी लॉग 2 सर, e² सर, y की वैल्यू e² आ रहा है। ये 2015 IIT कानपुर का क्वेश्चन था। e² कहीं पे है सर? होना तो चाहिए, नहीं, e², ये आंसर आ गया। इज गुड क्वेश्चन। हाँ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, आपके सोचने का, लिखने का तरीका बड़ा अच्छा हो, तो फिर आप कंफर्टेबल होते कि यस सर, अब धीरे धीरे समझ आ गया कि ऐसे क्वेश्चन तो अपन सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ रिजल्ट आपके पास जो पहले से भी अपने को पता है, लेकिन फिर भी एक जगह में लिख दिया कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास जो कि इन जनरल आपको पता होते हैं, बट फिर भी जैसे sin x बाई एक्स, x टेंस टू 0, 0/0 फॉर्म होता है, sin x का cos x और x का 1, और cos x में x 0 पुट करेंगे 1, तो sin x बाई एक्स की वैल्यू 1 है, ये सभी को पता है। x टेंस टू 0 का cos x है और x टेंस टू 0 है, तो cos 0 1 ही होता है, इसमें कोई बात ही नहीं है, इट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देयर इज नो इशू। अच्छा, tan x है तो ये भी हमको पता है कि बार बार आपको चीजें क्लियर है कि tan x बाई एक्स क्या होगा, तो x टेंस टू 0 पे 0/0 आएगा, sec² x आएगा और x 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये दो रिजल्ट बड़े यूज होते रहते हैं, क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स, ये जिसकी वैल्यू एल हॉस्पिटल रूल से 1, फिर लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स, एल हॉस्पिटल रूल से 1। तो ये बहुत बेसिक बातें है, बट फिर भी मैं बार बार बातें करते जाता हूँ। अभी साइन इनवर्स एक्स है, एक्स इक्वल टू 0 पे तो 0/0 फॉर्म आएगा, इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे तो 1/√1 माइनस x² आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन रिजल्ट दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में रिजल्ट दिया था, x 0 पुट करोगे तो फिर 1 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स x बाई एक्स भी 1 होता है। अच्छा, ये एग्जाम का पार्ट नहीं बना, ये फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है, फ्यूचर गेट एग्जाम में ये साइन इनवर्स देखने को मिल सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, हम डरते क्यों हैं? क्योंकि सर हम सर पूरे गेट के क्वेश्चन लगाए थे सर, उसमें साइन इनवर्स एक्स नहीं था सर, हर बार साइन था सर, एग्जाम में मैं डर गया, इसलिए डर गया क्योंकि 11th 12th का हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तक भूल चुके हैं, इसलिए डरते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। tan इनवर्स x बाई एक्स है आपके पास, तो ये 1/1 + x² और x का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स 0/0, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा, फिर से वैल्यू 1 आ गई। तो साइन इनवर्स x हो बाई एक्स हो चाहे tan इनवर्स x बाई एक्स हो, इज द 1। साइन x बाई एक्स में x टेंस टू इनफाइनाइट जैसे मैं पुट करता हूं, तो मेरे को पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है रेंज बिटवीन -1 to 1 इज द फाइनाइट वैल्यू डिवाइड बाई इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई इज द 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूं। किसको? साइन x बाई एक्स है, आंसर 0 है क्योंकि x टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, cos x बाई एक्स है, इसमें भी वही वैल्यू कि cos x की वैल्यू, इसका जो रेंज है -1 to 1 इज द एनी वैल्यू और डिवाइड बाई इनफाइनाइट, द आंसर इज 0। तो cos x बाई एक्स भी 0, sin x बाई एक्स भी 0, x टेंस टू इनफाइनाइट। अब ये बोल रहे हो कि x टेंस टू a है, अब अब ये रिजल्ट लिखा हुआ, अच्छा ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा रहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। x टेंस टू a है तो देखो a रेज़ पावर n, ये तो 0/0 फॉर्म हो गया, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन 1, तो बस ये आंसर आ गया। 0/0 फॉर्म बन रहा था, तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब 1/x से 1/x तो हाइपरबोला होता है, x टेंस टू इनफाइनाइट में आपके पास पता है कि ये वैल्यू 0 होती है आपके पास x टेंस टू इनफाइनाइट में, ये ओके। ये 1/x आपके पास फिगर पता था आपके पास, ये ऐसा वाला फिगर x टेंस टू इनफाइनाइट ऑड फंक्शन, ऐसा आपके पास डिक्रीज होके आता है और ऐसा डिक्रीज होके आता है, 1/x हाइपरबोला, सब फिगर बने हुए आपके पास। अच्छा, 1 + x रेज़ पावर 1/x है, और ये अभी हम देख रहे थे कि सर x टेंस टू 0 में ये बना था सर 1 + 0 की पावर 1/0, मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट, ये बना था सर, और फिर इससे आंसर ये आया था। अच्छा, इसको आप बोल सकते हो कि इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका मतलब है कि मैं मानता हूं कि आपको ना क्या क्या पता होना चाहिए, पता है आपके पास, देखना ध्यान से क्या क्या पता होना चाहिए। अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 है और 1 + x रेज़ पावर 1/x है, इसका आंसर e है। ये सॉल्व करके निकाले थे अपन, ये लिमिट x टेंस टू 0 है, 1 + x है और ये a/x है, पता है इसका आंसर e रेज़ पावर a आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 है, 1 + ax है, 1/x है, तो इसका आंसर e रेज़ पावर a आएगा। ये
फॉर्मेट, ऐसा नहीं कि याद करना आपको लगता है कि सर तो बहुत आसान है सर, तो ठीक है, बहुत ही गुड बात है यार, ये बड़ी गुड बात है, पता है अपने को। बट इसको बहुत माना जाता है हर जगह दुनिया में कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम तो सॉल्व करके निकाले, लेकिन इसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि 1 + x = 1/x और x → 0। सर क्या इसका अपोजिट नहीं हो सकता क्या अपोजिट चाहते हो सर? ऐसा नहीं हो सकता क्या सर कि सर इसी वाले को मैं लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, हाँ, और सर x को 1/x लिख दूं, तो ये 1 + 1/x हो गया और 1/x x हो गया। ये दोनों एक ही है, हाँ एक ही है, देखो ना, इसका आंसर भी ई। अच्छा हाँ, तो फिर इसको भी ऐसा लिख सकते हैं सर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, ये 1 + 1/x, हाँ, और ये हो गया सर ax, ई रेस पावर है, बिल्कुल सही। इसको भी लिख सकते हैं सर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, हाँ, कितना था 1 प्लस ये था, ये a/x हो गया ये, और दिस द x। अब x टेंड्स टू इन्फिनिट कर लो, आपके पास ई रेस पावर a आ जाएगा। ये उन्हीं तीन को 6 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये सब x टेंड्स टू इन्फिनिट है और ये सब x टेंड्स टू 0 है। मतलब डिपेंड करता है सर, आप किसी को लग रहा है सर मेरे तो सिर भारी हो जाएगा सर, ये सर ऐसा आप लिख दे रहे हो सर। अच्छा, अलग बात है कि मैं भी कोई डेली मैथ्स तो पढ़ाता नहीं हूँ, डेली मैथ्स पढ़ता नहीं हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन तो कुछ नहीं, अपने आप को इन्वॉल्व करने से बहुत आप पावरफुल फील करते हो, मैथमेटिकली आना चाहिए लोगों को। फिर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो सिर भारी हो जाएगा, तो अच्छा, मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं किसी को बोलूँ इसको याद कर लेना और एग्जाम में इसको लगा देना। मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी बात है, किसी को पता है तो इज गुड, देखो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत प्रेशर में हो और आपको कुछ डर लग रहा है और आप भूल भी गए, तो हम सॉल्व कर लेंगे। इतनी देर से सॉल्व ही कर रहे हैं सबको, ये सब हम सॉल्व किए। अभी मुश्किल से फास्ट सॉल्व करोगे तो 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 6 में से कोई भी केस, इस 6 में से कोई भी केस। अच्छा, अभी आप ध्यान देखोगे कि देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूं, इन्हीं 6 में से अगर आप ध्यान देखोगे, अभी आप गेट 2015 का क्वेश्चन दिखा रहा था मैं, कौन सा क्वेश्चन दिखा रहा था? अगर मैं बहुत ही स्मार्ट हूं तो मेरे को दिख जाएगा कि सर देखो x टेंड्स टू इन्फिनिट है सर, पता है इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा सर? ई रेस पावर, ये जो 2 है ना सर, तो ई स्क्वायर आएगा सर। देखो सर, ई स्क्वायर, कोई बहुत होशियार है तो उसको पता है कि सर ई स्क्वायर आएगा। अच्छा हाँ सर, फिर अभी आपके पास एक और क्वेश्चन के थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे अपन, एक और आईडी का क्वेश्चन था, एक और क्या क्वेश्चन था, एक और आईडी का क्वेश्चन था, ये x टेंड्स टू पावर 1 + 1/x पावर x। सर ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है सर ई का, हाँ ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ई का, ये ई आ गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैं आराम से सॉल्व कराया, फिर पूरा बताया कि आपको इतना अच्छा आइडिया होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि कैलकुलस के आप एक अच्छे स्टूडेंट। अच्छा, जब मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूं तो मैं कैलकुलस का स्टूडेंट बोलता हूं। अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है प्रोबेबिलिटी में, मेरा इंटरेस्ट लीनियर अलजेब्रा में भी नहीं है। जब मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा था तो मैं मान के चल रहा था कि मैं एक कैटेगरी है जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ना चाहती है, कमांड करना चाहती है, उन लोगों को मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। जब मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी लीनियर अलजेब्रा की बात भी नहीं करना चाहता हूँ, भले चाहे मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मैं जो पढ़ा चुका हूं ना मैं उसकी बात करना चाहता हूं, ना जो मैं अभी तक पढ़ाया नहीं हूं, प्रोबेबिलिटी की बात की जाए और भी बातें की जाए, उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं अब सिर्फ कैलकुलस की बात कर रहा हूं, सिर्फ कैलकुलस। तो अगर आप कैलकुलस के एक अच्छे एस्पिरेंट बनना चाहते हो तो आपके पास फिर ये नजरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मैथमेटिकली चीजों को अच्छा देखते हो, अच्छा समझते हो, अच्छा अंडरस्टैंड करते हो, लिखते हो। ये देखो, अब देखो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट होंगे। अभी देखो ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ये रिजल्ट है, क्या हो गया? x टेंड्स टू 0 है, पता है ये ए जो है आपके पास यहाँ आ गया, नहीं आ गया सर? 1 + 1/x है, x टेंड्स टू इन्फिनिट है, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हाँ भाई, ये तो मैं ऐसे ही लिख दिया आपके लिए। सर ये है सर, अरे ये आ गया ना, ई रेस पावर है, ये देखो x टेंड्स टू इन्फिनिट। सर log 1 + x/x है सर, इसको याद क्यों करेंगे? यहाँ नहीं याद करना है, क्यों सर? ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, हाँ क्यों याद करोगे? 0/0 फॉर्म हो रहा है। फिर सर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो सॉल्व करूंगा तो log x का 1/1 + x हो जाएगा, हाँ, और x का कितना हो जाएगा 1। तो सर आंसर तो 1/1 + x आ गया। और लिमिट क्या थी सर? लिमिट थी सर x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 पुट कर दिया सर, तो आंसर 1 आ गया। तो ऐसा नहीं कि इसको मैं याद कर लूं कि log 1 + x/x, log मतलब ln 1 + x/x 1 होता है। अरे सॉल्व कर लेंगे, 10 सेकंड भी नहीं लगा, इट्स ओके। अब a रेस पावर x - 1 है, अब x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा सर? a रेस पावर 0 - 1/0 कितना आ गया भैया सर? 1 - 1/0 मतलब सर 0/0 फॉर्म, इट्स ओके। अब 0/0 फॉर्म अगर आ गया तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट क्या होता है यार? a रेस पावर x का सर, a रेस पावर x और सर ln a, log a या ln a, मैथ्स में log और ln एक ही होता है क्योंकि बेस e होता है, ln a 1 का 0 सर, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 सर। अब पुट करो यार x टेंड्स टू 0 सर, a रेस पावर 0 और ln a, a रेस पावर 0 1, आंसर ln a आ गया, दिस द आंसर इज ln a।
देखो एल एन आंसर। तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ इसको याद कर लो, मेरे को नहीं तो जितने भी मैं 15 रिजल्ट लिखा है इसमें से एक भी आपको याद नहीं है तो भी अगर आप अच्छा अंडरस्टैंड करते हो, मैं से पढ़ रहे हो, तो आप तो कुछ भी प्रूव कर सकते हो कुछ समय के अंदर में, कुछ भी। ओके सर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा बाई 2 है और डिवाइड बाई थीटा है और आपका आंसर कितना है, तो आप अगर स्मार्टली अगर अभी तक पढ़ रहे होंगे तो आप बोलोगे सर ये सर 1/2 सर, देख के आंसर बोल दोगे। 2007 IIT कानपुर का क्वेश्चन देख के बोल दोगे सर, देख के बोल दिए सर। कैसे देख के बोल दिए सर? ऐसे देख के बोल दिए सर, साइन थीटा बाई 2 था सर, वो जो 1/2 है सर वो 0.5 आ जाएगा। और वैसे भी सर थीटा कंटिन्यूस, साइन थीटा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, थीटा तो नॉट डिफाइंड वाली तो बात ही नहीं है। और अगर सर इसको मेरे को सॉल्व करना ही है तो सर मैं सर तरीके खोज सकता हूँ कि सर 0/0 फॉर्म है, साइन 0/0 होता है, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो सर फिर मैं सॉल्व करना लग गया। कैसे सॉल्व करने लग गया सर? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 था सर, मैं डिफरेंशिएट किया सर साइन थीटा बाई 2 को, तो सर 1/2 आ गया और सर कॉस थीटा बाई 2 आ गया। बिल्कुल सही, ये एल हॉस्पिटल रूल। और सर थीटा को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया। अब थीटा 0 पुट करो तो कॉस 0 1 होता है, आंसर 1/2 आ गया, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली आंसर इज 1/2 फ्रॉम द एल हॉस्पिटल रूल। बिल्कुल। अच्छा सर, तरीका ये भी हो सकता है कि मैं किसी को बोलूं कि यार देखो आप ऐसा कर लिया करो, आप दोनों को मैनेज कर लिया करो, जो ऊपर लिखा है वो नीचे होना चाहिए, मतलब साइन थीटा बाई 2 लिखा हुआ तो नीचे भी थीटा बाई 2 होना चाहिए इस फंक्शन के अंदर, तो बना लो थीटा बाई 2। कैसे बना लोगे सर? देखो थीटा था ये, तो थीटा बाई 2 बना लिए, तो 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, देखो बराबर हो गया। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये 1/2 बच गया और बाकी जो ब्रैकेट में था वो क्या था? एग्जैक्टली सेम, साइन थीटा बाई 2 और नीचे थीटा बाई 2। ऐसा बनाने से भी इसका आंसर इज ऑलवेज 1 व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, तो 1/2 और इस ब्रैकेट की वैल्यू इज ऑलवेज 1, तो आंसर इज 1/2। ये बात होती है कि थोड़ी सोचने वाली बात है। अगर सर मैं इतना सोचूंगा क्या? नहीं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, डिफरेंशिएट करो, आंसर इज 1/2, कोई इशू नहीं है। ये अब ये 90 मतलब ये क्वेश्चन तो आते ही रहता है, साइन एम थीटा अपॉन थीटा है, कोई बोल रहा है एक्सरसाइज को हमको सॉल्व करना है, तो मैं बोलूंगा यार देखो ये तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, साइन 0/0 होता है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। कोई बोलेगा सर मैं तो देख के बता दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है कि आप देख के बता दो कि साइन एम थीटा अपॉन थीटा है और ये एम बाहर आ जाएगा तो आंसर इज एम। ये हो गया, आप इतने होशियार, बहुत सही है। सॉल्व करते आपके पास तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और डिफरेंशिएट कर लेते तो एम बाहर आ जाता और साइन एम थीटा का कॉस एम थीटा हो जाता है। तो बहुत आसान बात है, बट फिर भी, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 सर, और थीटा टेंड्स टू 0 पुट कर लो तो सर आंसर इज एम कॉस 0, तो एम आंसर आ गया सर। ओके। और अगर सर मेरे को इसको मैनेज करना है तो मैनेज करते समय में बस इस बात का ध्यान रखें कि ब्रैकेट के अंदर में चीज बराबर होना चाहिए, एम थीटा है तो यहाँ पे भी एम होना चाहिए। तो क्या करो आप, एम मैनेज कर लो, एम बाहर कर लिए, और अब क्या करो, अब ये करो कि साइन एम थीटा है और नीचे भी फिर एम थीटा हो, तो नीचे भी एम थीटा हो, कर लिए एम थीटा। कैसे कर लिए? एम और एम कैंसिल आउट है, तो अब आंसर कितना आ गया सर? आंसर अब आ गया एम और ब्रैकेट की जो वैल्यू है इज 1, तो आंसर इज एम। इज वेरी सिंपल, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन ले लिया। अब 2003 का क्वेश्चन नंबर 70 पे पहुंच गया। साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स है, एक्स टेंड्स टू 0 है, ठीक है, एक्स टेंड्स टू 0 है। कोई बोलेगा सर मैं 0 पुट किया तो साइन स्क्वायर एक्स था, तो साइन 0 सर आपके पास कितना हो गया? अगर मैं पुट कर लूं तो कितना हो जाएगा सर? साइन का स्क्वायर, साइन 0 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 0। सर साइन 0 तो 0 ही होता है, उसका स्क्वायर है, डिवाइड बाई 0, तो सर 0/0 फॉर्म है। हाँ, 0/0 फॉर्म। तो सर अगर मैं इसको सॉल्व करने लग जाऊं, 0/0 फॉर्म है, ये y ले लिया, फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 है और एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं, तो साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर? साइन स्क्वायर का हो जाएगा सर 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कितना? कॉस एक्स, ये हो गया, डिवाइड बाई कितना? x का डिफरेंशिएशन 1 सर, ये इतना आपके पास। ये देखो, अब सर ये 1 आ गया, अब x टेंड्स टू 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू कितना हो गया सर? x टेंड्स टू 0 पुट कर रहे हो तो 2 साइन 0 कॉस 0, 2 साइन 0 कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 2 इंटू 0 इंटू 1, आंसर कितना आ गया सर? 0 आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है, ये आंसर 0। तो ऐसा नहीं कि 0 नहीं आ सकता सर। और कुछ? अच्छा और कुछ, अच्छा और कुछ अगर मैं बोलूं, ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है सर? cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2x भी लिख सकता हूँ सर, 2 cos स्क्वायर थीटा, हाँ सर -1, ठीक है चलो। और क्या होता है cos 2 थीटा इक्वल टू सर? cos 2 थीटा इक्वल टू सर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और होता है सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो नहीं लिख रहा हूँ, वो भी होता है सर। 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। तो सर साइन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है?
साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हुआ? अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स हुआ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो क्या मैं इसकी वैल्यू ऐसा ना लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन स्क्वायर एक्स को उठा के मैं चेंज कर लिया 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और ये आपके पास कितना हो गया x 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। अब सर अगर मैं 0 पुट करूं तो कितना आ रहा है? अब 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 0 0 बाई 0 फॉर्म, बिल्कुल सही 0 बाई 0 फॉर्म। तो फिर कैसे सॉल्व होगा सर? डिफरेंशिएट कर लेते सर। क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 था, डिफरेंशिएट करो 1 का कितना होगा 0 माइनस कॉस 2x का सर 2 साइन 2x होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन 2x हो गया डिवाइड बाई 2 और x का 1 हो गया। तो एक्चुअली सर साइन 2x आ रहा है और x टेंड्स टू 0 पुट करने में 0 आ गया। साइन 2x से x 0 पुट किया तो आंसर 0 ही है सर। ये थोड़ी देर पहले वैसे हो रहा था क्या? हाँ सर, ध्यान देखो तो सर ये क्या है 2 साइन x cos x है। 2 साइन x cos x क्या होता है सर? साइन 2x होता है, साइन 2x होता है सर 2 साइन x cos x, बिल्कुल सही। अभी भी वही आया, ये देखो साइन 2x ही आया, 2 कैंसिल आउट है, ये साइन 2x ही आया। ओके ठीक है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाला हो तो वो और भी चीजें जानता होगा। क्या और भी चीज जानता होगा? जैसे वो ये जानता है कि सैम्पलिंग x जो होता है वो साइन x बाई एक्स होता है। ECEIN वाले लोग तो ये सब भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि सर सैम्पलिंग x ये होता है, सैम्पलिंग स्क्वायर x क्या होता है सर? ये भी जानते हैं सर हम, साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर सर, ये भी जानते हैं। यस, फिर तो ये भी जानते हैं हम कि सैम्पलिंग 0 कितना होता है सर? साइन 0 बाई 0 एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे सर 1 आ जाएगा। फिर सैम्पलिंग स्क्वायर की वैल्यू 0 पे कितना होता है सर? फिर से सर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे सर, ये आ जाएगा सर कितना? 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे सर, क्या ये? तो सर ये आ जाएगा 1 सर। ये इससे ये 1 आता है, इससे ये 1 आता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स था। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? अगर किसी को बहुत आता है सर, मैं x का मल्टीप्लाई भी कर लिया सर दोनों साइड, क्या बच गया सर? लिमिट x टेंड्स टू 0 बच गया, फिर x बच गया और ब्रैकेट में क्या बच गया सर? ये साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x के साथ सर ये सैम्पलिंग स्क्वायर x आ गया सर। अब x टेंड्स टू 0 पुट करो तो क्या होगा सर? 0 और सैम्पलिंग स्क्वायर का 0 1, 0 इंटू 1 0, आंसर 0 ही था, चाहे कोई भी तरीका हो। ये थर्ड अप्रोच यूज किया मैं, दिस वन इज द थर्ड अप्रोच। थोड़ी देर पहले मैं सेकंड अप्रोच यूज किया था कि ऐसा दिया आपके पास, तो ये सेकंड अप्रोच था, दिस वन इज द सेकंड अप्रोच। और ये इसके पहले जो था आपके पास ये सिंपल पहला अप्रोच सॉल्व किया, 3 तरीके से सॉल्व कर दिया। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, सॉल्व कर लिए। मेरे को लगता है कि ये कैलकुलस पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास तरीके बहुत होना चाहिए सोचने के, जानने के। अच्छा, अगर कोई सिविल मैकेनिकल है तो हो सकता है कि वो ये नहीं जानता हो, केमिकल वाला हो, कंप्यूटर साइंस वाला हो, तो सैम्पलिंग स्क्वायर नहीं जानता होगा, तो ठीक है, थर्ड तरीका उसके लिए नहीं है, इट्स ओके। इसमें क्या है कि सर मैं तो नहीं जानता। अरे आप कैसे जानोगे? आपको टेक्निकल दुनिया आपकी अलग है। अब आप एक कंप्यूटर साइंस वाला डेटा स्ट्रक्चर में कई चीजें ऐसी जानता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कैसे जानता होगा? नहीं जानता होगा ना। तो सब अलग अलग चीजें हैं। तो थर्ड वाला जो है वो ECEIN वालों के लिए हो गया। पहला और दूसरा तरीका तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ गेट 2010। अच्छा, तो सर ऐसे क्वेश्चन आते होंगे तो सर सब लोग इतने आराम से बना लेते होंगे। हाँ, मतलब अब किसी को आता होगा कि x टेंड्स टू 0 साइन 2/3x और x से सर 2/3 आंसर बोल दूं, हो गया खत्म। 2010 का क्वेश्चन। कैसे सर? सर साइन 0/0 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म में क्या ही रखा रहता है, डिफरेंशिएट कर दो। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 2/3 बाहर आ जाएगा और ये cos बन जाएगा। तो सर cos 2/3x, बिल्कुल सही। और नीचे वाले x का डिफरेंशिएशन 1। अब x टेंड्स टू 0 पुट करो तो 2/3 और ये cos 0 तो 1 होता है, तो आंसर विल बी 2/3। ये आ गया आपके पास। अगर आप बोल रहे कि सर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि मैं सर उसको वैसा बना लूं, बना सकते हो। कैसा? कि सर ये साइन 2/3x था, तो मैं सोचा सर कि इसको भी 2/3x बना लेते हैं। किसको? नीचे वाले को सर। तो 2/3x बना लेते, तो फिर ऊपर भी तो 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो बचा क्या फाइनली सर? 2/3 बाहर बच गया,
एक्स टेंस टू 0 था, 2/3 बाहर बच गया। ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में सर सेम लिखा हुआ है, साइन 2/3x डिवाइड बाई 2/3x, ये 1 होता है। अगर ये दोनों बराबर है और एक्स टेंस टू 0 तो बराबर 2/3 और ये 1 होता है, तो आंसर विल बी 2/3। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका था कि सिंपल एल हॉस्पिटल रूल, 2010 का क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। अब सर ऐसे में तो सर मैं तो ये भी आंसर बता दूंगा, तो मैं बोल तो रहा हूँ आपको, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पूरे क्वेश्चन वैसे सॉल्व करा दे रहा हूँ। एक्स टेंस टू π/4 है, तो सर क्या आंसर आएगा सर, साइन 0/0 है, 2 दिख रहा है ना, ये 2 ही आंसर है। कहाँ है 2, ये 2 आंसर है। यहाँ क्या आंसर था सर, ये 2/3 आंसर था सर, ये जो 2/3 है ना, ये जो दिख रहा है ये 2/3 है सर, ये 2/3 ही आंसर था सर, 2/3 ही आंसर था। जो उसमें फैक्टर होता सर वही आंसर होता है। ये हो गया। हाँ सर, अभी अगर मैं x = π/4 पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, साइन 0/0 फॉर्म आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 0/0 फॉर्म, बिल्कुल सर। अब अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो डिफरेंशिएट हो जाएगा आपके पास कि साइन 2 है आपके पास और मेरे को फंक्शन की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू है लिमिट x टेंस टू π/4 है, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो ये आ गया 2 और साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास हो गया cos 2x - π/4, ये डिफरेंशिएशन भी हो गया। और नीचे सर 1 ही आ गया, 1 - 0 π/4 का 0। अब x = π/4 पुट कर दो तो 2 आ गया सर और cos 0 आ गया, cos 0 1 होता तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो y, ये y के लिए 2 आ गया। इट्स वेरी सिंपल। तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको 2 बना लेता हूँ, हाँ तो सर 2 का मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो सर यही तो आंसर हो जाएगा ना, हाँ यही आंसर होगा, यही तो आंसर होगा ना सर, आंसर में तो यही आ जाएगा जो बचा है आपके पास, क्योंकि ये तो 1 होता है, आंसर इज 2, यस 2 आंसर। ये अब ये गेट 2014 IIT खड़गपुर का क्वेश्चन है। कुछ भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप थोड़ा सा जद्दोजहद में पड़ जाते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक स्टूडेंट तो कुछ भी सोच सकता है, बहुत सारी बातें होती है। जैसे सपोज करो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है और बोले कि सर x + sin x / x, ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, तरीका ये हो सकता है कि मैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट किया तो मेरे पास इनफाइनाइट आ गया, और साइन इनफाइनाइट है, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 के बीच की वैल्यू होती है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। मैं बोल सकता हूँ ये इनफाइनाइट है और ये इसकी रेंज -1 से 1 होती है, कुछ भी ले लो इनफाइनाइट के साथ ऐड करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया सर। ओके, तो सर फिर सर क्या है, y = मैं लिखना चालू कर देता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, x का 1 हो गया और sin x का cos x हो गया, और सर x का भी 1 हो गया। तो क्या बचा फाइनली सर, बचा है सर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और क्या बचा है सर 1 + cos x बचा है, बस। अब आपको पता है कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर रहे हो तो y का आंसर 1 + cos इनफाइनाइट। अब cos इनफाइनाइट तो आपको पता नहीं होता है, तो 1 + रेंज -1 से 1 है। ये इसका मतलब है कि 1 अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 2। तो 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उसके बीच की वैल्यू भी हो सकती है। तो 0 भी दिया था, 1 भी दिया था, तो 2 भी हो सकता है। तो 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, और अगर 2 लिखा रहता 2 भी हो जाता आपके पास। तो ऐसे केस में, और MCQ क्वेश्चन था, 2014 की बात है, उस समय MSQ आते भी नहीं थे, 2014 की बात है। वो बात नहीं कर रहा कि MSQ आते नहीं थे इसलिए अपन ये बात नहीं करेंगे, लेकिन आज मेरे पास MSQ आ जाए और यही क्वेश्चन MSQ हो जाए तो मेरे मन में आ जाएगा कि 0-1 ले सकता हूँ। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो देखो ना, इसमें कुछ गलत थोड़ी हुआ। किसी का हो सकता है कि सर हाँ सर साइन इनफाइनाइट तो ऑसिलेटरी होता है सर, उसकी वैल्यू तो कोई बता नहीं सकता, हाँ लेकिन इनफाइनाइट के साथ ऐड कर रहा हूँ, ये अच्छा वैल्यू आप बता नहीं सकते। अच्छा, इस पूरे जगह पे पता है जब मैं बोल रहा हूँ कि 1 + cos x है तो ये x डोमिनेट कर रहा है, x की जो वैल्यू होगी, अगर x 0 पुट करूंगा तो 2 आ जाएगी, मतलब x डोमिनेट कर रहा है। ध्यान देखोगे तो यहाँ पे x डोमिनेट कर रहा है, x = अगर 0 हो गया तो 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा। x = 90 हो गया π/2, तो cos 90 0 होता है, तो 1 + 0 1 हो जाएगा। और x = अगर मैं बोल दूं कि आपके पास ये 2 आ गया, 1 आ गया, और अगर मैं बोल दूं कि x की वैल्यू अगर पाई पुट कर दूं तो cos 180 -1 होता है, तो 0 भी आ गया, 2 1 0 सब आ गए, तो मतलब x विल डोमिनेट। अच्छा, दूसरा तरीका कि दूसरे तरीके से अगर, अच्छा ये पहला तरीका कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है, होशियार भी है वो, और जद्दोजहद में पड़ गया, क्योंकि जद्दोजहद तो कभी भी हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको कितना भी आता हो कभी भी फंस सकता कोई भी व्यक्ति। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि एक स्टूडेंट ऐसा था जो बोला कि सर मैं इसको ऐसा सॉल्व करना चालू किया, y = लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट था, मैं सर डिवाइड कर दिया सर, इसे x से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया सर, और 1 + sin x / x आ गया सर। ये अब सर लिमिट सर ये है सर
तो सर आंसर क्या होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई सर, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, दो फंक्शन ऐड हो रहे तो 1 प्लस फिर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इट्स वेरी बेसिक। तो sin x बाई x है सर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है सर, तो ये तो 1 आ गया। और ये कितना होता है sin x बाई x और x टेंड्स टू इनफाइनाइट सर 0 होता है सर, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 0, तो आंसर इज 1। तो जो इस तरीके से सॉल्व कर रहा होगा वो 1 लगाया होगा, उसका आंसर 1 आया होगा। अच्छा IIT का आंसर भी 1 था, ये इसका आंसर आ गया 1, IIT का आंसर भी 1 था। बट ये तो वो हो गया जो जिस तरीके से जो स्टूडेंट सोच रहा होगा इस तरीके से, तो उसको कोई डाउट ही नहीं है इस तरीके में, जो ये कर रहा है उसको डाउट ही नहीं है, उसका आंसर 1 है और 100% 1 है, IIT का भी आंसर 1 है, सब सही है। अच्छा जो अब किसी को क्लिक नहीं किया भाई ये वाला, तो इस तरीके में गया तो थोड़ा फंस गया, क्या करूं क्या ना करूं करके। तो अब हमेशा क्लियर रहे कि यार एक तो चीज़ ये क्लियर है कि एक तो पॉलिनोमियल है और sin x बाई x से कंटिन्यूस फंक्शन है, और दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर मैं ध्यान से अगर देखूं कि क्या चीज़ है आपके पास, तो आप ध्यान से देखोगे कि यार ये x है आपके पास, ये पॉलिनोमियल है, इसका x का जो ऑर्डर है डिग्री जो भी आपको बोलना है क्योंकि कोई इशू नहीं है, तो आप अगर डिग्री बोल दे रहे तो ये 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है ये। और पता है आपके पास ये कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल जो होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, साइन आर द कंटिन्यूस फंक्शन। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का कोई केस ही नहीं है। जब दोनों का ऑर्डर सेम हो तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, आपको हमेशा ना जब भी आपके पास सेम हो आपको हमेशा उस वैल्यू को और x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपको x को बाहर निकाल लेना चाहिए। बेस्ट तरीका ये है कि 1 प्लस साइन x बाई x हो गया, यस सर, और नीचे से भी x था तो ये x कैंसिल आउट हो गया। दिस इज द बेस्ट स्टाइल जब आपके पास पॉलिनोमियल्स की बात चल रही है तो। और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या बचा फिर फाइनली सर 1 प्लस साइन x बाई x बचा, हाँ अच्छा वही फिर सर 1 प्लस 0 सर, तो आंसर विल बी 1। जब आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल है तो आप उस टर्म्स को बाहर निकाल सकते हो, सेम डिग्री आपके पास, बाहर निकाल लो, दिस द गुड वे। नहीं तो आप जद्दोजहद में पढ़ सकते हो, फिर आप एनालिसिस में चल जाओगे कि सर क्या हो सकता है करके, तो दिस इज द नॉट गुड वे ये वाला। जब पॉलिनोमियल्स मेरे पास था, दिस वन x का था, दोनों का डिग्री 1 था, ठीक है, याद रखेंगे, ये तो गुड क्वेश्चन लिखा भी था। अब 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर है और ये 2012 का क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर x 0 पुट किया तो 1 माइनस कॉस 0 और डिवाइड बाई 0 का स्क्वायर, कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, सर ये तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गया बिल्कुल। अच्छा ऐसे क्वेश्चन देख के एक स्टूडेंट को बड़ा अच्छा लग सकता है, इसलिए अच्छा लग सकता है कि सर ऐसे क्वेश्चन तो बना ही लेंगे सर, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। ये एक फंक्शन है आपके पास y है, एल हॉस्पिटल रूल लगाने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है सर, और एल हॉस्पिटल रूल लगाया 1 का 0 हो गया और cos x का माइनस साइन x हो गया, माइनस था तो प्लस साइन x हो गया, साइन x अपॉन सर एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x हो गया। अच्छा माइनस क्यों नहीं लगा, पहले से माइनस था इसलिए, साइन x अपॉन 2x, फिर से 0 पुट किया तो सर फिर से 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। तो एक दो बार 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं जिसमें 0 बाई 0 फॉर्म बार बार आते रहता है, ऐसे क्वेश्चन को हम इजी क्वेश्चन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पूरा आराम से सॉल्व कर सकते। साइन x का कितना होगा cos x सर, और 2x का कितना हो गया सर 2 सर, अब x 0 पुट करो सर cos 0 सर, हाँ डिवाइड बाई 2, cos 0 1 सर, 1/2, आंसर इज 1/2 सिंपली। तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो क्वेश्चन ऐसे आ गया, पहले भी सॉल्व कर सकते थे, एक दो क्लास पहले भी हमको इतना आता था, तो ये क्वेश्चन बीच में आ गया तो ठीक है 74 तक पहुंच गया। अच्छा मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सब क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सब चीज देख लो आप। ये अब देखो x क्यू माइनस कॉस एक्स है। अच्छा जब आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट रहती है तो बड़ा स्मार्ट आपको रहना है। फिर आप बोलोगे सर मैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा था, नो नीड टू चेक द लिमिट्स। सर डज नॉट एग्जिस्ट दिया सर ऑप्शन में, फिर क्यों नहीं चेक करूंगा भाई साहब, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल आर द कंटिन्यूअस फंक्शन, फिर cos x sin x, x क्यूब x स्क्वायर sin x cos x, क्या कॉमन चीज है इसमें, ऑल आर द कंटिन्यूअस फंक्शंस, तो नीड नहीं है टाइम वेस्ट करने की, है ना। पता चला आप इसी में फंस गए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में। एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस अगर मैं कर भी रहा हूँ तो ये इनफाइनाइट के आपके पास क्या हो गया, हाई वैल्यू इसका क्यूब हो जाएगा, तो वैल्यू पता नहीं ये भी होगा, और अगर मैं वैल्यू कम ले भी लूँ, इससे थोड़ा सा कम ले भी लूँ, तो भी डिफरेंस तो कुछ आने वाला नहीं है, वैल्यू सेम, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा। ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, कि हम ला नहीं सकते इसलिए हम डर गए और हम बोले कि सर यही कर लो करके, ऐसा नहीं है। क्या ही करोगे, फंक्शन की वैल्यू ना इनफाइनाइट प्लस पे, इसका मतलब है कि एफ इनफाइनाइट प्लस इक्वल टू एफ इनफाइनाइट माइनस आएगा यार, एफ इनफाइनाइट माइनस का मतलब नेगेटिव थोड़ी होता है, हाई वैल्यू का स्मॉल। अगर मैं 10,000 ले रहा हूं तो इनफाइनाइट प्लस मतलब 10,001,
वो हो गया आपके पास 9,999। ओके, हाँ। अच्छा, अब ये आपके पास, और जब भी ऐसे पॉलिनोमियल की बात होती है तो आपको क्या अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो होशियार रहेगा वो यहां तक जाएगा, क्योंकि उसको पता है मैं बहुत होशियार हूं, तो उसको लगेगा आईआईटी के प्रोफेसर क्वेश्चन बनाए। अब तो मैं इस पर फोकस करूंगा। कभी कभी होशियार लोग ही ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा, नॉर्मल व्यक्ति को तो ये ज्यादा समझ आ नहीं रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, पता नहीं भाई, मेरे को तो बस निकालना आता है, तो नॉर्मल स्टूडेंट टफ क्वेश्चन में फंसता है। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती नहीं जिसकी जरूरत पड़ती है, और एक एक अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट फंस जाता है। फिर अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको सब पता है सब चीजें, तब वो किसी भी केस में नहीं फंस सकता। ठीक है, अब ये अगर आपके पास है, मैं बोल रहा हूं कि इसमें आपके पास अगर ध्यान देखोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है, पता। अब इसकी डिग्री कितनी है, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर अगर कोई बहुत होशियार है ना तो इस बात को समझ भी सकता है कि सर इसकी डिग्री 3 है। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है सर? इसकी डिग्री 2 है सर। सर तो ऊपर की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री 2 है, तो सर इनफाइनाइट नहीं होगा कि? हाँ, अगर आप बहुत होशियार हो ना, आप बहुत होशियार हो, तो इनफाइनाइट आंसर सॉल्व। लेकिन सब इतने होशियार हो नहीं सकते। एक्स क्यू कॉमन निकाले आप, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यू, यहां से सर एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि लिमिट क्या है? एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, नॉट एक्स टेंड्स टू जीरो। जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो दिस टर्म विल बी जीरो। ये जो टर्म है ना आपके पास, दिस टर्म विल बी जीरो, ये जीरो, दिस टर्म विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है भैया, ये दिस टर्म जीरो। तो क्या आया आंसर? अच्छा, y इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या बचा सर? एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। अरे बचा क्या सर? एक्स बचा सर, वही तो पूछ रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स ही बचा सर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? सर इनफाइनाइट पुट करो। ये आसान नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता है यार ऐसे थोड़ी इनफाइनाइट लिख देंगे। तो कभी कभी इतना आसान नहीं होता है कि कोई सोच रहा है सर ऐसे कैसे इनफाइनाइट लिख दूं, सर लिमिट का क्वेश्चन आया सर, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ तो करूं। अब वो पता चला कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। अच्छा, उसका मन बहुत होता है एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं। अरे भैया एल हॉस्पिटल रूल क्यों लगा दोगे आप? क्यों एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे? सर मैं सोच रहा हूँ सर ये इनफाइनाइट है सर, फिर ये कॉसेक्स ये तो पता नहीं, तो इनफाइनाइट है सर, ये भी इनफाइनाइट है सर, एल हॉस्पिटल रूल लगा के मजा लेता हूँ सर। नहीं, ठीक है। अब वो करोगे तो भी वही आएगा, डोंट वरी कि वैसा नहीं होगा, आंसर तो वही आने वाला है। एल हॉस्पिटल रूल लगा के अगर आप कुछ थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिए, थोड़ा सा कम परसेंटेज करेक्ट हो गया, तो भी आंसर विल बी इनफाइनाइट। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं गुड क्वेश्चन मानता हूं, क्योंकि कभी भी ट्रैप हो सकता है कोई एक स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में। अभी 2024 इस साल का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन देख के तो किसी का भी मतलब इंटरनल जो फील है वो धरा का धरा रह जाए। क्यों? बोले द एक्सप्रेशन फॉर कंप्यूटिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इससे क्या ही होता है? यूजिंग द कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फॉर ए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 50% इज। अब ये दे दिया था आपके पास कि एक्सप्रेशन दिया है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने का कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के लिए, वो ये दे दिया आई इफेक्टिव। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज बताना, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अच्छा, कुछ है नहीं, जबरदस्ती का एक स्टेटमेंट दे दिया, जबकि हमारा क्वेश्चन तो मैथमेटिकली है। हम ये साल का क्वेश्चन है, द गेट 2024, ये दिस वन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्टूडेंट डर जाता है, जबकि डरने की नीड है नहीं। ये था आई इफेक्टिव। अगर आप सच में इंटेलिजेंट हो तो आप आई इफेक्टिव की वैल्यू क्या बोलोगे? सर लिमिट एम टेंड्स टू इनफाइनाइट है 0.05 है, एम टेंड्स टू इनफाइनाइट है सर, एम टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करूंगा तो जीरो हो जाएगा, 1 + 0 0। और ये सर ये 1 रेज़ पावर इनफाइनाइट आ रहा है, और सर वी नो दैट। सर क्या वी नो दैट? सर ये सर e की पावर सर 0.05 आएगा सर। थोड़ी देर पहले आप बोले थे कि सॉल्व कर सकते हैं, और सर ये -1 सर बाहर था -1। ये सर ये तो बहुत होशियार वाली बात होगी। अच्छा, नहीं सॉल्व करना आता तो इसको सॉल्व करो ना यार, ये तो 1 की पावर इनफाइनाइट आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको सॉल्व करना होगा। y लेके, क्या आपके पास एक y है, ln y ले लिए, फिर बोले कि m बाहर आ गया, लिमिट आपके पास हो गया। ये तो मैं सिखा रहा हूं आपको, लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये, और फिर m बाहर, फिर ln। तो ये आपको सब आता है, ऐसा नहीं कि ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये आप सॉल्व नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। फिर आपके पास m को नीचे डालेंगे, डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है, क्या आता है, बट हम ये जानते हैं। तो आई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई? e की पावर e रेज़ पावर 0.05 -1। वो मेरा कैलकुलेटर है, ये चलने दो, ये सेशन कैलकुलेटर दे दो बस, कोई भी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ, इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, ई की वैल्यू 2.718,
आजकल मैं इस कैलकुलेटर के कंपेयर में 0.05 1.051 1.05126 -1 कर दो, -1, तो ये आ गया 0.05126 आई इफेक्टिव। अच्छा, आई इफेक्टिव की जो वैल्यू थी अगर मैं परसेंटेज में बोल दूं तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5.126 5.13 भी बोल सकता हूँ। ये आंसर इसका कुछ भी नहीं है सर, ये ले लो। तो 5.13 इस साल का क्वेश्चन था। और पता है इंटरेस्टिंग बात कि इस क्वेश्चन का आंसर 5.13 था, आपके पास रेंज में गया था 5 पॉइंट से, आपके पास ये रेंज में था लेकिन 5.13 हो गया। बट हमको तो डर लगता है कि ये चाहते क्या है यार। अच्छा, इसको देख के भी लोगों को डर लग जाता है। हम इतने प्रैक्टिस में जब नहीं रहते तो ये डरने वाली बात हो जाती है। अदरवाइज तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो दो तरीका हो सकता है कि आप बहुत होशियार और आप देख के बोले अरे ये तो e⁻0.05, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि आपको कैलकुलेट करना आता है, इसलिए मैं बताता हूँ कि कैलकुलेट करना इज इंपॉर्टेंट, कि आपको कैलकुलेट करना आता है। तीसरा तरीका कि सर ये तो मैं डर गया था सर, छोड़ दिया, इट्स ओके। अब आप अगर डर गए और एक आधी क्वेश्चन छोड़ दिए तो ऐसा कुछ दुनिया चेंज नहीं हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में सपोज करो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता और मैं बोलूं कि आप इस एग्जाम में 2024 के पेपर में आप फेलियर हो जाते, ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस है तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन क्लिक ना करे, कभी कभी कुछ क्वेश्चन डरा दे, थोड़ा बहुत डरने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप ऐसा हो नहीं सकता कि आपका डरना जीरो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या आपको सब चीज बनती है, कभी कभी क्लिक भी नहीं करता, इट्स ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि हर क्वेश्चन क्लिक नहीं करेगा। बट ये क्वेश्चन गुड था, देखने से आपके पास लग रहा था, लेकिन हम तो जानते हैं। तो ये मेरा लेक्चर खत्म हुआ। इसमें मैं बहुत सारी बातें की और स्पेशली मैं इनडिटर्मिनेंट वाले फॉर्म की बात किया जो बड़े अच्छी स्टाइल होती है, जिनको देख के उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मेरे को लगता है कि ये सेशन जब आप पूरा देखोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि यस सर वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एक अच्छा आपको आइडिया हो गया। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कैसा लगा। बट मेरे को लगता है बड़ा मजा आएगा जब आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को जब भी आप इसको देखोगे तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, ऐसे मैं लेक्चर लेके आते रहूँगा और अच्छी बातें करते रहूँगा। बस आपके सोचने के नजरिए को पूरे तरीके से चेंज कर दूंगा। ठीक है, हमसे गेट का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।